वैसे व्हाट इज़ ट्रू लव? ज़्यादातर तो हमारे टीन्स में आजकल यही होता है, कुछ होता नहीं है आपके बीच में, लेकिन दोस्त जो हैं वो करवा देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बच्चियों को ये कहना चाहती हूँ, लड़कियों को, कि अगर कोई लड़का आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है ना, तो समझ लें कि ही नीड समथिंग, उसे कुछ चाहिए। ट्रू लव शादी से पहले नहीं हो सकता। बॉलीवुड की मूवीज़ देखें ना, तो आ जाके हर एक को प्यार ही हो रहा है उसमें। इवन हॉलीवुड आप देख लें, जुरासिक पार्क, डायनासोर पीछे लगे हैं, लड़का लड़की को प्यार हो रहा है, स्पेस में गए हैं, वहाँ एस्ट्रोनॉट्स, वहाँ जाके प्यार हो रहा है। लव इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, अच्छा लगता है। आपको कोई पसंद करता हो, सिंसियर हो आपके साथ। वो एक इतना पॉपुलर सेलिब्रिटी है, ही लिव्स इन द यूएस, और ही सेड आई एम इनकेपेबल ऑफ बीइंग फ्रेंड्स विद फीमेल बिकॉज आई नो हाउ मेन थिंक एंड दैट्स व्हाई आई टेक अ स्टैंड ऑन दिस पॉइंट. If you think that you are friends with a boy, it's because you have made that very clear, but you don't know the intention of the man side. तो ये जो वर्चुअल रिलेशन है ना, इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इट इज़ सो कन्वीनियंट एंड यू आर बिहाइंड द स्क्रीन, के इस पे वो हया और पर्दा ख़त्म हो जाता है। रियल में शायद उस तरह की बातें लोग ना कर सकें, या रियल में उस तरह की डिमांड्स ना कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। वेलकम टू 2023, और ये हमारा 2023 की पहली एपिसोड है टीन शो की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है। पर्सनली काफ़ी टीनेजर्स ने मुझे मैसेजेस किए कि वो देखते हैं टीन शो और बड़ा फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम कोशिश करते हैं कि बहुत रेलेवेंट टॉपिक्स जो आप लोगों से रेलेवेंट हैं टीन से, वो डिस्कस करें। माशाल्लाह पेरेंट्स की बहुत अच्छी फ़ीडबैक आती है कि यस, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप टीन्स को ही सामने बिठा के, नौजवानों को ही सामने बिठा के डिस्कशन करते हैं। आज की एपिसोड इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अ वेरी वेरी हॉट इशू जो टीनेजर्स में और बल्कि ओवरऑल यूथ में डिस्कस भी होता है, और बहुत ज़्यादा वी कैन सी इट्स प्रेवलेंस अमंगस्ट यूथ, एंड दैट इज़ द इशू ऑफ लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत, अर्ली मैरिजेस वगैरह वगैरह। और द रीज़न आई वॉन्टेड टू डू अ पॉडकास्ट ऑन दिस इज़ बिकॉज वैलेंटाइंस डे भी आगे आ रहा है, और बहुत से सवालात हैं टीनेजर्स के, आई थिंक हमें उनका पर्सपेक्टिव भी समझना है। तो उस हवाले से माशाल्लाह आई हैव विद मी आवर 3 टीन्स, एंड माशाल्लाह दे आर स्टडिंग इन ए लेवल्स, और इनका एक एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर है ये बैठते हैं अपने एज ग्रुप के साथ। सो आई विल लव टू नो फ्रॉम देम कि व्हाट्स गोइंग ऑन, और टीन्स क्या सोचते हैं, उनके क्वेश्चंस क्या हैं। लेट मी स्टार्ट विद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या आपको कभी सच्चा प्यार हुआ है? डोंट वरी, आई वोंट टेल योर पेरेंट्स। ओके, डिस्क्लेमर, फ़िलहाल मैं सिर्फ स्टूडेंट हूँ और मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ। ओके। मामला इस तरह से है कि बैक इन द डेज़ जब हम ए लेवल्स में होते हैं, तो ओ लेवल से आप ए लेवल्स में आते हो ना, तो आपको ना फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। और जनरली ज़्यादातर ए लेवल स्कूल्स दे आर को एजुकेशन, तो वहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उनकी अपने मेल फ्रेंड्स के अलावा काफ़ी ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स के साथ भी इंटरेक्शन होती है। तो अब आपके बीच में कोई मामला नहीं भी होगा ना, तो जनरली होता ये है कि आपके दोस्त भी और उनके दोस्त भी वो एक माहौल क्रिएट कर देते हैं कि यार कुछ ना कुछ है। एंड इफ़ यू एक्सेसिवली लिसन टू देम कि वो जो आपसे बातें कर रहे हैं, तो और उसको आप ज़्यादा सीरियसली लेने की कोशिश करें, तो ऑटोमेटिकली लगता है कि यार कुछ हो रहा है, एंड पीपल स्टार्ट टेलिंग यू कि यार आपको सच्चा प्यार हो गया। ना वो सच्चा होता है और ना वो प्यार होता है। और जितनी जल्दी बंदे को इस चीज़ की रियलाइजेशन हो जाए, वो उतना आई थिंक बच्चे रहते हैं, अपनी स्टडीज़ वगैरह के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन दोस्त जो कि उन बातों को सीरियसली लेते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसले डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल दे गो टू सोशल मीडिया, वहाँ पे चैटिंग स्टार्ट हो जाती है। चैट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यू सेंड अ मैसेज, यू स्टार्ट वेटिंग फॉर द रिस्पांस। आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, आप समझेंगे कि जैसे कोई मामला बहुत ख़राब हो गया, एंड यू स्टार्ट ड्रैगिंग द इशू, एंड देन you have no one to like express the issue. आप वहाँ पे अपने किसी बंदे से भी डिस्कस करेंगे तो आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक नहीं मिलेगी, ऑनेस्ट फीडबैक नहीं मिलती। और अगर आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट इशूज स्टार्ट टू स्टेम फ्रॉम दैट। तो आई थिंक इस तरह का मामला होता है कि लोग जो है ना थोड़ा सा डिलूजनल हो जाते हैं, अपनी परसेप्शन को गलत कर लेते हैं। आई विल कंसीडर इट अ नो कि आपको कभी नहीं हुआ। यस, एग्जैक्टली। दिस आंसर ऑफ योर्स। लोगों ने कहा था कि आपको हुआ है, बट आई अंडरस्टूड कि जो है वो नहीं है। अब्दुल्ला, वैसे व्हाट इज़ ट्रू लव अकॉर्डिंग टू यू? हाउ डू यू अंडरस्टैंड लव? वेल आई थिंक इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको जो है ना अपने सामने इंसेंटिव रखना चाहिए। इफ़ यू थिंक कि आपको वाकई किसी से मोहब्बत है,
तो आप उस चीज़ का इजहार किस तरह से करते हो। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा अपने वालिदैन से मोहब्बत करता है तो आप उसका इजहार ओबीडियंस के थ्रू करोगे। सो व्हेन देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कि यार यू लाइक अ गर्ल एंड यू कैन डू एनीथिंग फॉर दैट, पहली बात तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। वो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना लोग अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइज करते हैं कि यार अब क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ मैं सब कुछ गिव अप कर दूंगा, मैं अपने वालिदैन को छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हैड दैट बीन लव तो फिर उससे आपको भी कुछ चीज़ फ़ायदे वाली होनी चाहिए थी, क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ लव इज सपोज टू बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज़। तो ये किस किस्म की मोहब्बत हुई कि जी आप तो कह रहे हैं कि मैं फना हो जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यू स्टार्ट लिसनिंग टू ब्रेकअप सॉन्ग्स एंड आप जो है वो इस किस्म की बातें करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपके काम नहीं हो रहे, आपकी ज़िंदगी के सारे प्रोग्रेस के अंदर बैरियर सेट हो रहे हैं। सो दैट कांट बी लव आई गेस। आदम, सबसे पहले वेलकम टू द शो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्रू लव, या आप कैसे देखते हैं इसको, इस टॉपिक को? मेरे सोच के मुताबिक तो ट्रू लव शादी से पहले नहीं हो सकता। अच्छा। जैसे अब्दुल्ला ने बात की कि ज़्यादातर तो हमारे टीन्स में आजकल यही होता है कि कुछ होता नहीं है आपके बीच में, लेकिन दोस्त जो हैं वो करवा देते हैं। तो वो इस तरह से काफ़ी हाईलाइट करते हैं कि यार नहीं कुछ ना कुछ है, तुमने उससे ऐसे बात की थी, हंस रहे थे, वो हंस रही थी। तो इस यहाँ से ज़्यादातर जो होते हैं ना स्टोरीज़ यहाँ से शुरू होती हैं, और फिर मोस्ट जो स्टोरीज़ होती हैं वो दे डोंट एंड अप वेल। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपने कहा कि ट्रू लव मैं नहीं समझता शादी से पहले हो सकता है, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि जो भी शादी से पहले इस तरह के रिलेशनशिप्स वगैरह होते हैं वो सिंसेयर नहीं होते, और वो बस बातों की हद तक होते हैं और टाइम पास के लिए होते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आपकी 22-23 की एज में शादी हो रही है तो उससे पहले अगर आप 20, 21 या 18 साल से भी नीचे हो तो आप इतने मैच्योर नहीं होते कि आप एक रिलेशनशिप को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हो और उसको लेके सही चल सकते हो। इतना एक बंदा मैच्योर नहीं होता और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कैरी नहीं कर पाता एक टीन। वेरी इंसाइटफुल। हुज़ैफ़ा, वेलकम टू द शो। आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप उठते बैठते हैं माशाल्लाह अपने एज ग्रुप में। मैं आपसे पूछना चाहूँगा रीज़न्स क्या हैं कि इतना ज़्यादा ये आग की तरह क्यों फैल चुकी चीज़? यानी जो जिसको आजकल एक जोक बन गया है कि जी अगर आपको प्यार नहीं हो रहा तो आप अब नॉर्मल हैं। इसकी क्या वजह, यहाँ तक हम कैसे आ गए हैं इस स्टेज तक? देखिए अली, वही बात ये है कि हम सब ये काम जितने भी हो रहे होते हैं मेरे ख्याल में पीयर प्रेशर की वजह से ज़्यादा होते हैं। पीयर प्रेशर। आप देखते हैं कि हमारे दोस्तों को हो रहा है, हर एक को हो रहा है, तो बस मैं ही मतलब सबसे अलग हूँ या मुझे नहीं हो रहा, फिर वो ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश करते हैं। मतलब हो नहीं रहा होता लेकिन उसको ज़बरदस्ती हम कनेक्ट करते हैं किसी न किसी तरह, बस ये करें वो करें, तरीके रास्ते ढूंढते हैं कि वो ज़बरदस्ती हो जाए, और फिर उसको वो इन्फेचुएशन होती है या अर्ली एज में कुछ इस तरह उसको हम कह सकते हैं, लेकिन उसको लव नहीं कह सकते। लव तो एक ज़िंदगी साथ मतलब चलने के बाद, कुछ अरसा गुजारने के बाद जाके होता है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो इन्फेटुएशन की आपने बात की, आपके ख्याल में कि ज़्यादातर ये इन्फेटुएशन जो है होती है, एक अट्रैक्शन होती है, पीपल आर लोनली, दे जस्ट वांट समवन टू टॉक टू। लोनलीनेस आई थिंक बहुत बड़ा एक इशू है हमारी। यस, लेकिन उसका जो मुझे वजह लगती है वो ये भी हो सकती है कि घर की तरफ से आपको प्रॉपर पेरेंट्स की तरफ से अटेंशन नहीं मिल पाती है, या इस तरह की कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से अपोजिट जेंडर की तरफ से अट्रैक्शन एक नॉर्मल चीज़ है ना, तो वो आपके पास होती है, तो फिर आप उसमें मजीद आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर वो सवेर से सवेर होता जाता है। इंटरेस्टिंगली मैंने अभी एक पॉडकास्ट किया डॉक्टर नौशाबा के साथ। शी इज़ द डायरेक्ट्रेस ऑफ UMT, ओनर कह लें, डायरेक्टर कह लें, माशाल्लाह वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, टॉपिक था सेल्फ़ एस्टीम ऑफ वुमेन पे। वैसे ही टॉपिक थोड़ा सा इस तरफ चला गया तो उन्होंने मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, यानी शी इज़ एन एल्डरली लेडी 50+, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बच्चियों को ये कहना चाहती हूँ, लड़कियों को, कि अगर कोई लड़का आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है ना तो समझ लें कि ही नीड समथिंग, उसे कुछ चाहिए। और वही जो आपने बात की कि वो सिंसेयर नहीं है। तो इस पे अब्दुल्ला व्हाट इज़ योर कमेंट? सर ये जो आपने बात की है ना, हुआ इस तरह से था कि कुछ मेरे जूनियर्स थे, दे वर इन सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम कि लाइक फॉर एग्जांपल एक लड़की कहती है कि यार मेरे सिर्फ कुछ दोस्त हैं, तो इसमें कौन सी मसले वाली बात है। तो मैंने ना उससे कहा कि मैं आउटराइटली अगर उससे कह दूं कि नहीं तुम्हारी सोच गलत है तो ऑब्वियसली वो माइंड करेगी। तो व्हाट आई टोल्ड हर, आई सेड कि यू थिंक कि आपके दोस्त हैं और हो सकता है व्हाट यू आर थिंकिंग इज़ ओके, बट द वे दे थिंक अबाउट यू इज़ नॉट द सेम एज यू आर थिंकिंग अबाउट देम। मतलब
आप ऐसा क्यों नहीं होता कि आपका लड़कियों का एक फ्रेंड सर्कल है और वहाँ पे जिस तरह की फीडबैक मिल रही है और वहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं तो वहाँ से आपकी किसी गलत बात को लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, लेकिन द सो कॉल्ड लड़कों के साथ आपने दोस्तियाँ बनाई हुई हैं, वहाँ पे कोई भी लड़का आपकी किसी भी बात पे आपके लिए नेगेटिवली बात नहीं करेगा, हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही करेगा। एग्जैक्टली। तो मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि विदाउट एनी इंसेंटिव कोई बंदा भी इस दुनिया में काम नहीं करता, किसी ना किसी उम्मीद में या किसी ना किसी ख्याल के तौर के ऊपर ही वो लोगों के बिहेवियर उस तरीके से मैनिफेस्ट होकर सामने आते हैं। और अप्रिसिएशन सबको अच्छी लगती है, जब हमारी कोई तारीफ़ करे ऑब्वियसली हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन आई थिंक कि रेड लाइन है कि जब वो ऐसी बातें करने लगे, आई बिलीव कि जो बहुत पर्सनल बातें हैं, पर्सनल तारीफ़ करने लगे, और आपने जो मेंशन किया ना कि पेरेंट्स की तरफ से कभी कभी तवज्जो नहीं होती, तो फिर जाहिर है अब पेरेंट्स ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, तारीफ़ नहीं की, तो बाहर का कोई बंदा आके करेगा, अपोजिट जेंडर करेगी, तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट तो होता है बंदा उस तरफ, ये बात बिल्कुल ठीक है। वर्चुअल रिलेशनशिप्स जो है ना वो बहुत कॉमन हो गए, जिसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, यू गाइस नो बेटर देन मी। उसमें पिक्चर शेयर होती हैं, उसमें वीडियो कॉल्स और बड़ा कुछ होता है, और वो एट द एंड ऑफ द डे एनर्जी बड़ी ज़ाया होती है। इसकी क्या वजह है वर्चुअल रिलेशनशिप्स इतना स्टार्ट होने की? आदम, व्हाट डू यू थिंक? इसकी एक तो यही वजह है कि लोनलीनेस, किसी के पास कोई काम नहीं होता करने के लिए। पाकिस्तान में तो ज़्यादातर कोई काम नहीं होता, हम वेले बिज़ी हैं, कोई काम नहीं है फिर भी बिज़ी हैं सारा दिन। जब हम फ़ोन पे सोशल मीडिया पे यूज़ करेंगे तो उसको कुछ ना कुछ करने के लिए तो होना चाहिए उस पर। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब लोग देखते हैं कि यार मेरा वो दोस्त भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, मैं ही नहीं हूँ, मैं ही सिर्फ रह गया हूँ, शायद मुझ में कोई कमी है, यार करके देखते हैं, ट्राई करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उस चीज़ के अंदर चलता जाता है, और इस तरह से फिर ये वर्चुअल पे सारा सोशल मीडिया बड़ा वगैरह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया, लोनलीनेस वाला। आ जाके यही वजह है, मैं भी अगर देखूँ ना, जो यंगस्टर मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो आ जाके जब मुझे ट्रैक आउट मैं करता हूँ व्हाट इज़ द कोर रीज़न, तो वो यही होती है कि दे फील दे आर लोनली, दे नीड समवन जो उनकी बात सुन ले। और फिर ये एक नेचुरल भी चीज़ है कि ऑपोजिट जेंडर आपको ज़्यादा वो देता है, मतलब एक सिंपैथी कह लें उसे, या बात सुनता है ज़्यादा। तो लेकिन जाहिर है हमें अपनी यूथ को ये समझाना है कि देखें ये एवेन्यू अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं ओपन की। अगर इसमें कोई खैर होती तो अल्लाह की तरफ से जाहिर है ये हलाल होती, लेकिन देर आर मैनी अहदीस इवन कुरानिक वर्सेस विच एक्चुअली प्रूव के मर्द और औरत में, लड़की और लड़के में एक इख्तलात है, यानी कि एक डिफरेंस है और एक पर्दा होना चाहिए। तो ये जो वर्चुअल रिलेशन है ना, इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इट इज़ सो कन्वीनियंट एंड यू आर बिहाइंड द स्क्रीन, के इस पे वो हया और पर्दा ख़त्म हो जाता है। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है ना मैंने देखा है। रियल में शायद उस तरह की बातें लोग ना कर सकें, या रियल में उस तरह की डिमांड्स ना कर सकें। वर्चुअल में ये है कि या ज़ाहिर है दे आर बिहाइंड द स्क्रीन, कन्वीनियंट बहुत है, तो सो मच इज़ गोइंग ऑन। अल्लाह माफ़ करे, हमें तो बड़ी हॉरेंडस स्टोरीज़, अब तो बहुत एक्सट्रीम पे केसेस जा चुके हैं, मतलब ऐसे ऐसे हमें लड़कियों के मैसेज आते हैं कि उसके पास मेरी पिक्चर्स हैं, मुझे डर है वो लीक ना कर दे, ये वो। सो हाउ डिड यू गेट इनटू दिस इन द फर्स्ट प्लेस? ये दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। इसमें पेरेंट्स क्या करें, बच्चे क्या करें, इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। आपने कुछ सर बेसिकली ये है कि जिस तरह अभी हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस किया है ना कि आप सोशल मीडिया बेसिकली इजी एक्सेस है फॉर एनीवन। बहुत से लोग शायद इस फितने से इस वजह से बच जाते थे कि उनके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं होते। जी हाँ, तो वो चीज़ उनके लिए एक तरह से वो ब्लेसिंग इन confidence डिस्गाइज नहीं थी होता कि really। वो लोग जो हैं उसके अपने लाइक बात नहीं कर सकते, तो वो अब जो है ना होता इस तरह से कि दे फाइंड सोशल मीडिया चैटिंग करना इज़ ईजी फॉर एवरीवन। तो वहाँ से वो बेसिकली चैटिंग स्टार्ट करते हैं, और फिर अगर वही जिससे आप चैटिंग कर रहे हो उसी से जाके रियल लाइफ इंटरेक्शन होगी तो वो तब भी सही तरीके से बात नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल, तो जब आपकी कम्युनिकेशन ही इतनी पुअर है, लेकिन आपने अपने आप को एक फॉल्स परसेप्शन दी हुई है कि शायद मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, तो इवन अगर लाइक कम्युनिकेशन का बुरा होना तो मैं समझता हूँ इस सेंस में भी गलत है कि अगर आपका वो रिलेशनशिप जस्टिफाइड भी होता है, एटलीस्ट तब भी आपको अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इंस्टेड ऑफ लाइक बीइंग वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ कि यार मेरे से क्यों बात नहीं की जा रही, एटलीस्ट इंसान अपने आप से तो इस चीज़ के बारे में बात करके देखे कि यार मैं जिस तरफ जा रहा हूँ ये चीज़ गलत है एंड आई शुड लीव दैट, और विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे लिए इसको छोड़ना मेरी बेहतरी के लिए ही होगा। बिल्कुल सही। हुज़ैफ़ा, बॉलीवुड मूवीज़ किस तरह से शो करती हैं लव को और उनके सॉन्ग्स, वो ठीक है वो कॉन्सेप्ट?
आप क्या? नहीं, ठीक तो उसको बिल्कुल नहीं कह सकते। उसमें बिल्कुल एक तो एग्जैजरेशन बहुत ज्यादा होती है। Exaggeration. मतलब हम चांद तारे तोड़ के ला रहे हैं जमीन पे और महबूब को अपने दे रहे हैं, तो ये तो बहुत फैंटेसाइज कर दिया है। और फिर जब हम वो सब कंज्यूम करते हैं तो हमारी सोच भी वही डेवलप हो जाती है कि हमारे लिए भी कोई ऐसा आएगा हीरो, हमारी जिंदगी तब्दील होगी और फिर हम बहुत मतलब खुशी खुशी रहना शुरू कर देंगे, ऐसे ही। हैप्पी एंडिंग हमारी हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल लाइफ इससे बहुत डिफरेंट होती है। प्रैक्टिकल लाइफ अगर आप अपने बड़ों से सुने या बात करें तो आपको पता चल लगता है कि हर जिंदगी के हर फेज आते हैं, उसमें खुशियां भी आएंगी, गम भी आएंगे, हर तरह को आपने बस मिलके एक दूसरे की मदद करके या एक दूसरे का हौसला देके आपने जिंदगी के फेज को गुजारना है और अच्छे से गुजारना है बस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बॉलीवुड मूवीज़ में एक और बड़ी तबाहकुन चीज़, यानी लिटरली 1990s की और 2000 अर्ली 2000s की जो मूवियाँ इवन नाउ, उन्होंने एक पूरी जनरेशन को बर्बाद किया। मैं आपको बताता हूँ कैसे। उसमें एक चीज़ दिखाई जाती है कि जो लड़का है ना, वो बस एक लड़की को देखता है, देखता रहता है, आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, उसे प्यार हो जाता है, उसके बाद वो पीछे ही पड़ जाता है उसके। हालांकि ये चीज़ हरासमेंट में आती है कि आप बार बार किसी को पुश करो, बार बार उसके पीछे जाओ, उसको चेज़ करो, उसको फॉलो करो। ये उन्होंने तो एक एंटरटेनमेंट के लिए और दिखाया उसे कि ग्लोरीफाई भी बहुत किया गया है इस चीज को, ग्लोरीफाई मतलब इतना किया। बिल्कुल। आज कई केसेस हमें सुनने को मिलते हैं कि इस तरह हरासमेंट बहुत होती है, यानी लड़के समझते हैं कि मैं पीछे पड़ जाऊंगा ना किसी के, यानी उसे चैट पे भी मैसेजेस किए जाएंगे, फिर वो कोई नंबर निकलवाने की कोशिश करेंगे। इन एक्सट्रीम केसेस ये बात तो इस लेवल पे चली जाती है कि वो थ्रेटन करने पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो देखें ना, ये नुकसानात साफ तो नज़र आ रहे हैं। और मूवीज़ की, टीवी सीरीज़ की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने तो बड़े अरसे से ग्लोरीफाई किया है जी कि बॉयफ्रेंड होना ही चाहिए या गर्लफ्रेंड आपकी होनी चाहिए। जितने भी आप अभी फेमस टीवी सीरीज़ देख लें, उसमें ज़रूर ये एलिमेंट होगा कि जी कुछ टीनेजर्स हैं, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स, जस्ट टू कोट वन, स्ट्रेंजर थिंग्स, वो मेरे स्टूडेंट्स ही मुझे बताते हैं कि उसमें भी ये चीज़ें दिखाई हुई कि टीनेजर जो हैं वो रिलेशनशिप्स उनके आपस में, और लव हो ही रहा है, ज़बरदस्ती बस होना ही है। जैसे हमारे एक स्पीकर हैं, वो बड़ा एक जोक भी करते हैं कि देखें अगर आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखें ना तो आ जाके हर एक को प्यार ही हो रहा है उसमें। इवन हॉलीवुड आप देख लें, जुरासिक पार्क, डायनासोर पीछे लगे हैं, लड़का लड़की को प्यार हो रहा है, स्पेस में गए हैं, वहाँ एस्ट्रोनॉट्स, वहाँ जाके प्यार हो रहा है। तो द रीज़न मीडिया इनको इतना लेकर आता है क्योंकि लव इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, अच्छा लगता है आपको कोई पसंद करता हो, सिंसेयर हो आपके साथ। तो यहाँ से ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखें, इस्लाम टोटली डिसमिस नहीं करता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि आपको कोई पसंद ही नहीं आ सकता, ठीक है, या आप किसी को एक बहुत अच्छी निगाह से नहीं देख सकते। देखने से मुराद है यानी आप उसके एट्रीब्यूट्स देखो और फिर आपके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो कि यार आई शुड बी विद सो एंड सो पर्सन। लेकिन जो आपने भी बात की थी ना आदम, कि देखें शादी से पहले की जो सोच है, यानी टीन एज की जो सोच है, उसमें और थोड़ा सा मतलब बंदा जब 20s में जाता है उस सोच में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उससे पहले बहुत अनरियलिस्टिक एक फिनोमेना होता है हमारे सामने। उससे पहले जो है वो हम इंस्पायर्ड होते हैं ये बॉलीवुड लिरिक्स से या पीयर प्रेशर से, लेकिन आगे जाके जब रियलिटीज़ ऑफ लाइफ हमारे सामने आती हैं तो हमें समझ आता है कि यार वाकई उस फेज़ में हम बेवकूफ़ ही थे। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मुझसे भी अगर आप पूछें तो व्हेन आई लुक बैक एट माय टीन्स तो बहुत सी बेवकूफ़ियाँ इंसान जो है वो करता है। अच्छा, लेट्स डिस्कस क्रश। आजकल क्रश का बड़ा जो है ना, बल्कि हमें एक सवाल आया हुआ था टीन शो के ना, एक शो के नीचे वो टॉपिक था मेल फीमेल फ्रेंडशिप, हमने किया हुआ एक, उसके नीचे सवाल किसी ने पूछा हुआ था कि व्हाट्स रॉन्ग इन अ क्रश, क्या क्रश नहीं हो सकता, किसी को पसंद नहीं आप कर सकते? वैसे क्रश का क्या फिनोमेना है? फिनोमेना तो वही है जिस तरह पहले बात की कि देख देख के आपको कोई पसंद आ जाता है। लेकिन पसंद आना कोई बुरी बात नहीं है मेरे ख्याल से, आप पसंद कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह अब्दुल्ला ने कहा कि द वे यू अप्रोच मैटर्स। अगर आप उसको गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, हराम रिलेशनशिप की तरफ उसको फोर्स कर रहे हैं या विलिंगफुली भी लेकर जा रहे हैं तो दैट इज़ रॉन्ग। लेकिन अगर आप एक उसको सही तरीके से पेरेंट्स के थ्रू अपने आप निकाह में ले लेते हैं तो वो उसमें कोई बिल्कुल भी मसला नहीं है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये जो आपने बात की ना कि अक्सर ये देखें, ये पहला स्टेप क्या होता है, देखना। पसंद आपको तभी कोई आएगा ना जब आप उसको बहुत ज़्यादा देखेंगे, गौर करेंगे।
वो वाली पसंद तो बड़ी रेयर है कि किसी के एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज़ पे उसे पसंद कर लिया जाए। आई थिंक यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर लुक्स पे ही आ जाके जो है कि लुक्स पसंद आ जाती हैं। तो इसमें मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। एक सहाबी हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, बहरहाल ये सही बुखारी की हदीस है, सही हदीस है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊँट पर बैठे हुए थे, आई थिंक हज का मौका था। एक ख़ातून आई और ज़ाहिर है जो उसका कॉन्टेक्स्ट है हदीस का वो ये है कि सहाबी गॉट अट्रैक्टेड एंड स्टार्टेड टू लुक एट हर। निकाब में नहीं थी वो खातून, ठीक है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी का चेहरा पकड़ के यूँ मोड़ दिया, ठीक है ना। यानी देखें ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही तालीम दे दी कि दिस इज़ द फर्स्ट एरो, ये एरो गिरेगा तो अगले स्टेप जो है वो होंगे ना। सो लोवरिंग द गेज कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। हमारे दीन का कितना बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि इट ऑल स्टार्ट्स विद द गेज़। आप गेज़ डालोगे तो ही आगे बात जो है ना वो चलेगी। तो इस पे कुछ टिप्स आप बताएं, आपके जहन में क्या है कि हाउ कैन द यूथ, अब को एजुकेशन में हमारे ज़्यादातर स्कूल जो हैं टू बी ऑनेस्ट वो को हैं, और इंट्रैक्शन तो आपकी होगी आते जाते आप देखेंगे तो सही एक दूसरे को, तो वहाँ कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, और यूनिवर्सिटीज़ में भी। अच्छा, आई बिलीव पहले तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मतलब कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हम सेलेक्ट करें कि जहाँ पे इस चीज़ से बिल्कुल हम जितनी हद तक हमारे पॉसिबल है हम बच सकें इस चीज़ से। लेकिन अगर फिलहाल हम देखते हैं कि हमारा जैसा मुआशरा है सब कुछ नहीं पॉसिबल है, तो आप जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले जाने से पहले ना बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ देना चाहिए। वहाँ पे जो बच्चे जा रहे हैं उनकी पहले घर से ट्रेनिंग हो, काउंसलिंग हो, वो उनकी मतलब इस तरह के सेशन वगैरह हो या जिस तरह सुनते हो कि उनको पता हो कि ये पैकेज गलत है सही, क्योंकि हम आमतौर पर तो ये गलत समझा भी नहीं ना जाता, ये भी बहुत मसला है। तो इसके पहले तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। उसके बाद जाके आप वो प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो आप लिमिटेड इंटरेक्शन रखें। मतलब अब आप गुजर रहे हैं कॉरिडोर से तो आपको जरूरी नहीं है गर्दन घुमा के चारों तरफ देखना है आपने और फिर जाना है। बिल्कुल आप किसी दोस्त के साथ हैं, हैंग आउट कर रहे हैं बाहर, बस चुप करके सीधे सीधे जाते रहें, उसमें कोई मतलब ऐसा कोई मसला नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ में जाके इस चक्कर में ज़्यादा पड़ जाते हैं। मैंने देखा है ACCA करने गए, यूनिवर्सिटी में गए, ज़्यादा नया मिलता है ना उन्हें। मतलब आप ऑल बॉयज कॉलेज से जा रहे हो या स्कूल से जा रहे हो, और वहाँ पे जाके आपको बिल्कुल इंटरेक्शन बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है ना हर एक ने। तो इस तरह तो बैलेंस भी नहीं होता कोई, मतलब चेक एंड बैलेंस कोई इंतजामिया नहीं रखती कोई इस तरह, वो भी उसका भी कुछ इवेंट्स फिर ऐसे हो रहे होते हैं, बसंत फेस्टिवल और फलाना फेस्टिवल, बल्कि आज की बात कॉन्सर्ट्स, तो उसमें यही रखते होंगे ना। आज हमारा मतलब कश्मीर डे वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और वहाँ पे मिनी कॉन्सर्ट उन्होंने किया हुआ है। मतलब लिटरली म्यूजिक हेड बैंगिंग हो गई है और सारा वो नाच रहे हैं और सब ये सीन, और एक कश्मीर डे कह के वो सेलिब्रेट हो रहा है सारा कुछ। आपने कुछ अब्दुल्ला सर वो बेसिकली जो यूनिवर्सिटी वाली आपने बात की ना, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो है ना बहुत कॉमन इशू बन चुका है, क्योंकि इसके ऊपर जनरली लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कोई नहीं होता और इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं की जाती। व्हेन यू आर चूजिंग अ यूनिवर्सिटी तो ना अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि यार वहाँ का माहौल कैसा है। तो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, आप क्या पूछना चाह रहे हो। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट माहौल, यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि वहाँ पे हमारी कितनी ईजीली फीमेल के साथ इंटरेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो एक आम बच्चा भी अगर वहाँ पे जाता है ना तो उस माहौल से उसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस पकड़ना होता है। और जनरली ये वाली स्टोरीज़ आपको काफ़ी कॉमन, आप हमसे ज़्यादा सुनते होंगे कि पहले सेमेस्टर के अंदर जो है ना ज़रा थोड़ी सी बातचीत शुरू होती है, और क्योंकि पहले से अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया होता कि मुझे काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी ऐसे मिलेंगे, सोसाइटी भी बताने वाले मिलेगी कि यार यू आर ऑन द राइट पाथ। तो वहाँ से एक चीज़ डेवलप होती है, बोथ फॉर द बॉयज़ एंड द गर्ल्स, दे स्टार्ट चैटिंग विद ईच अदर, काम लेने के बहाने जो है ना थोड़े बहुत मुफ्त के कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएंगे, दैट स्टार्ट्स ग्रोइंग। पहला सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो गया, और वहीं तक उसी पॉइंट तक जाके घर वाले कंप्लेन करते हैं कि बिहेवियर के अंदर मसले आ रहे हैं, पहले हमारा बच्चा ऐसा नहीं था, यूनिवर्सिटी जाके इस तरह हो गया। तो थोड़े से एटीट्यूड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, घर वालों की बात नहीं सुननी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, दे कम अप विद एक्सक्यूजेस कि यार मेरा कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा, दे कम अप विद एक्सक्यूजेस कि यार मेरा ना घर वालों से पैसे मांगने का दिल नहीं करता। क्यों दिल नहीं करता? क्योंकि दे नो दैट पर्सनली कि द सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दे आर डूइंग वो अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। और इनर कॉन्शियस अभी भी उनको ये चीज़ इट इज़ येलिंग आउट कि यार यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, यू शुड बेटर स्टॉप। बट वो डिसीजन लेना कि अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा तो मैं किसी की फीलिंग्स हर्ट कर दूंगा। ये बहुत बड़ा इशू, मैं फीलिंग्स हर्ट कर दूंगा। मैं इस वक्त जो सोसाइटी वाले लोग मुझे वैलिडेशन दे रहे हैं वो लोग मुझे वैलिडेशन देना छोड़ देंगे। अच्छा, इसको यहाँ से डेवलप किस तरीके से करते हैं? यार मैं ना अपने घर वालों से जाके बात करता हूँ कि मेरी शादी करवा दें, तो निकाह इज़ द बेटर चॉइस। लेकिन घर वाले वहाँ पर ये बैरियर सेट करते हैं कि यू शुड स्टार्ट अर्निंग, तो उसकी वजह से आपका जो है ना वो जब आप फाइनेंशियल स्टेबल होंगे हम आपकी शादी करा देंगे।
तो अब यहाँ पे यार मैं स्टडीज़ के साथ क्योंकि अपनी वो जॉब मैनेज नहीं कर सकता, या तो मैं यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ, या फिर जो है ना मैं और कोई मीन्स पैसे कमाने के, लिटरली पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इस तरह के अजीब अजीब पैसे कमाने के तरीके कि जो कि गलत हैं और उनको खुद भी पता गलत हैं। दे ट्राई टू फाइंड जस्टिफिकेशन फॉर दैट। उनके जो है वो चाल ढाल एटीट्यूड, बंदा कहता है यार तुम मेरे बचपन के दोस्त थे एंड वी यूज्ड टू हैंग आउट, तुम ऐसे नहीं थे, हम क्रिकेट खेलने जाते थे, तुमने क्रिकेट खेलना छोड़ दिए, हर वक्त तुम्हारे कान में वो एयरपॉड्स होते हैं और इस किस्म की चीज़ें होती हैं और तुम कौन से गाने सुन रहे हो, यू वर नॉट लाइक दैट। तो वो कहता है भाई नहीं नहीं वो आपका भाई ज़रा बड़ा हो गया, वो ज़रा हम थोड़े से कूल भी हो गया एंड स्टफ लाइक दैट स्टार्टेड टू हैपन, बट दे आर नॉट रेडी टू फेस द रियल थिंग कि वो जिस हराम रिलेशनशिप के अंदर एंटर हुए हुए हैं, दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से स्टडी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, पेरेंट्स के साथ उनके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, घर छोड़ने की बातें कर रहे हैं। लिटरली पीपल कम एंड से यार मैं अनकरीब अपना फ्लैट लेने लगा हूँ, या मैं किसी दोस्त के साथ शेयर कर लूँगा, या मैं हॉस्टल, एंड जनरली यूनिवर्सिटी में आके आप अपनी उस लाइफ के फेज़ के अंदर एंटर हो जाते हो जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को अगर कहो ना यार मैंने हॉस्टल में कोई भी बहाना करके मैं हॉस्टल में रहना है या फिर मैंने कहीं और जाके रहना है ताकि मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टडीज़ कर लूँगा, तो पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं कि शायद ये पढ़ाई के बहाने ही कह रहा है, बट द रियल रीज़न इज समथिंग एल्स। तो बेसिकली स्पेशली जो हॉस्टलाइट्स हैं, एग्जैक्टली क्या क्या वहाँ होता है ये तो हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। डेट्स सेट होती हैं, फिर वो पिक करते हैं, ले जाते हैं, बड़ा कुछ चलता है। पार्क्स में आप चले जाएं, वहाँ आपके सामने है सब कुछ, क्या हो रहा है अल्लाह माफ़ करे। मैं आप लोगों के साथ ना कुछ रियल केसेस शेयर करता हूँ जो हमारे पास आए, फिर आप कमेंट करें। सबसे पहले तो देखें, मैं जब भी ये टॉपिक मैं बहुत डिस्कस करता हूँ, स्पेशली अगर यंग बच्चियों से मेरी बात हो रही हो। मैं किप्स गया, वहाँ पे लड़कियाँ थी एफएससी की, उनसे मैंने बात की। पेशावर एडवर्ड्स कॉलेज गया, वहाँ भी यही टॉपिक था, लड़के थे और लड़कियाँ दोनों को एड है वहाँ पे आई गेस। इसी तरह एक दो और यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया, स्कूल्स में गया, वहाँ पे मैंने यही बात की। मैं हमेशा बच्चियों को, स्पेशली हमारी जो गर्ल्स हैं, उन्हें बात कहता हूँ कि देखो अल्लाह ने आपका दिल बड़ा नरम बनाया, आपके अंदर वो जज्बात, वो इमोशंस हैं, वो केयर का एस्पेक्ट है, तो लेकिन डोंट गेट मिसयूज्ड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। गाइज विल कम टू यू और वो आपको शो ऐसे करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा सिंसेयर हैं, ठीक है ना, हो सकता है हो भी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उनका कहीं और कोई रिलेशन चल जाएगा या उन्हें कोई और पसंद आ जाएगा वगैरह वगैरह। तो डोंट गेट डिसीव्ड, अपने दिल की कदर करें। अल्लाह ने आपका दिल बड़ा खूबसूरत बनाया है, मेक श्योर कि उसको आप अच्छी डोज दे रहे हैं उस दिल पे, क्योंकि दिल पे तीर पड़ता है तो आगे इफ़ेक्ट होता है ना। जो आप लिरिक्स सुन रहे हैं वो किस किस्म के लिरिक्स हैं, अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं उसमें क्या सिखाया जा रहा है, उसमें दिन रात क्या गर्दान पड़ी जा रही है, ऑब्वियसली आ जाके यही सब कुछ है। तो प्रोटेक्ट योर हार्ट। एक तो मैं लड़कियों से बड़ी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें मिसयूज़ ना होना, और लड़कों को भी मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो फीमेल्स हैं वो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हैं, उनका दिल नरम होता है, केयर का एस्पेक्ट होता है, तो आप भी अल्लाह से डरें कि आप उनको मिसयूज़ ना करें। आपकी अपनी बहनें भी हैं, ज़ाहिर है यू वांट लाइक कि आपकी बहन को कोई इस तरह से मिसयूज़ करे या अप्रोच करे। अब मैं 3 आपको केसेस सुनाता हूँ। एक तो एक MBBS की स्टूडेंट थी, बहुत पहले की बात है, मैंने एक क्लिप भी इस पे बनाया हुआ है लेकिन दोबारा मेंशन कर देता हूँ। वो टॉपर थी FSC की और अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा उन्होंने अचीवमेंट्स की। इवन MBBS में आई थिंक फ़र्स्ट 2 ईयर बहुत अच्छे मार्क्स लेती रहीं, बड़ा अच्छा चल रहा था। हॉस्टलाइट थी। उनकी जो रूममेट थी ना, वो ज़ाहिर है उसके कुछ अफेयर्स थे, आना जाना था बॉयफ्रेंड्स के साथ, ये वो, तो डेफिनेटली बंदा नोट तो करता है और थोड़ा सा इंस्पायर भी हो सकता है इन अ नेगेटिव वे। तो शी सेड कि वो मुझे बहुत ज़्यादा, यानी ये सारी स्टोरी उसने ख़ुद सुनाई है हमें। शी सेड कि वो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स भी करती थी कि आपका भी कोई होना चाहिए, ठीक है, आप बताओ मैं आपकी सेटिंग करा देती हूँ, जैसे आजकल ये बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है, ज़ाहिर है। तो शी सेड कि वो अल्टीमेटली फिर आई गॉट ट्रैप्ड। ज़ाहिर है इतना प्रेशर आ रहा है, वो जो आपने बात की पीयर प्रेशर की, हुआ ये कि शी सेड कि वो दिन और आज का दिन मेरी नींद भी ख़राब हुई है, मेरी प्रायोरिटीज़ भी ख़राब हुई हैं, मेरी हेल्थ भी डैमेज हुई है, मेंटल हेल्थ डैमेज हुई, फ़िज़िकल तो हुई है, मेंटल हेल्थ डैमेज हुई है, मैं एंटी सोशल हो गई हूँ, और सबसे बड़ी बात मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब्ड हो चुकी, यहाँ तक डिस्टर्ब हो चुकी कि उसकी सप्ली आ गई। सो शी सेड कि आई फेल्ड MBBS बिकॉज ऑफ सिंपली एक रिलेशनशिप बना के।
और वो फिर ज़ाहिर है उसमें बहुत से ऐसी चीज़ें भी थी जहाँ मिसयूज़ किया हुआ था, ज़ाहिर है वो मेल ने उसे बहुत ज़्यादा। तो एक देखें ना, ये केस से मैं बच्चियों को ये समझाना चाहता हूँ कि देखें, जब आप हॉस्टल में आती हैं या कहीं यूनिवर्सिटी में जाती हैं तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस कि आपके पेरेंट्स ने एक ट्रस्ट करके भेजा है, और ऐसी अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखें कि लड़कों को ना मिले चांस। देखिए ना, कुरान ने तो यही कहा है कि अपनी आवाज़ को डिग्निफाइड रखो अगर आपने अपोजिट जेंडर से कन्वर्सेशन भी करनी है, और फ्रैंकनेस की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। फ्रैंकनेस से मामलात आगे बढ़ते हैं ना, अगर फ्रैंकनेस होगी तो मामलात, ये तो एक बेसिक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। दूसरा केस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एक ऐसे नौजवान का, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का, और वो माशाल्लाह नेक आदमी है, ही इज़ अ नेक पर्सन, ही इज़ अ पायस बॉय। उसने मुझे बताया जी कि मुझे इस तरह कॉरिडोर में हम जाते थे तो मैं कोशिश करता था नज़रें झुकाने की, लेकिन फिर अचानक नज़र पड़ ही गई और जब पड़ी तो मुझे ज़ाहिर है दिल में एक फीलिंग्स आई। फिर वो ज़ाहिर है कोइंसिडेंटली बार बार इंटरेक्शन हुआ, सामने से वो आ रही है, मैं सामने से आ रहा हूँ, ठीक है, मेरी नज़र दोबारा पड़ गई, तो ना चाहते हुए भी हमारी नज़रें मिल जाती थी। और ये वो तो कहता है कि मैं फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग गया, बिकॉज ऑब्वियसली चीज़ डिस्टर्ब तो करती है। मेरे दिल में बहुत आता था मैं अप्रोच करूं, कोई बात करूं, कोई मैसेज करूं। अल्टीमेटली मैंने हिम्मत करके मैसेज कर ही दिया। हिम्मत ये थी कि मैसेज के बाद फिर हाँ, हिम्मत ये तो रिप्लाई भी आ गया आगे से, ठीक है ना। तो ही सेड के मुझे बड़ा वो हुआ कि यार ये तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू ऑब्वियसली कि सब जिसको आप पसंद करते हैं उसने रिप्लाई कर दिया आपको। लेकिन टू कट द स्टोरी शॉर्ट, वो जो भी चला बाद में वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मुझे पसंद ये बात आई उस लड़के की। उसने कहा कि एक टाइम पे मैं इतना डिस्टर्ब्ड हो गया, मैं उसको जो मुझे पसंद थी देखता था बाकी लड़कों के साथ बैठते हुए, तो मेरी वो अंदर की ना वो इजाज़त नहीं देती थी, चाहे मैं जितना मर्जी लिबरल हो जाऊँ। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पसंद था कि ऐसा क्यों है। वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक होती थी, ठीक है ना, और हाई फाइव्स चल रहे हैं लड़कों के साथ, ये वो। तो इस साइड कि मैं बड़ा डिस्टर्ब्ड होता था कि मुझे पसंद भी बहुत है, मैंने तो यहाँ तक फ़ैसला कर लिया था मैं इनके साथ शादी करूँ, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मुझे ये चीज़ें बड़ा तंग करती थी, मैं बहुत पोजेसिव था शायद, वगैरह वगैरह। कट द स्टोरी शॉर्ट, ही सेड कि मैंने रो रो के अल्लाह से दुआ की तहज्जुद में कि अल्लाह मेरा दिल बदल दे, मतलब मैं स्टक हो चुका हूँ, आई एम लव स्ट्रक, और मेरा बस नहीं चल रहा है, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ इन द सेंस कि मेरा इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहा है, तो आप दिलों को कंट्रोल करने वाले अल्लाह मेरा दिल फेर दें। यानी ये मुझे उसकी दुआ इतनी पसंद आई माशाल्लाह कि आप देखें कि एक लड़का इस लेवल पे अपना ईमान बचाना चाहता है। एंड सेम गोज़ फॉर गर्ल्स, माशाल्लाह गर्ल्स भी ये दुआ करती होंगी, लेकिन यहाँ स्पेसिफ़िकली मैं लड़के की मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लड़के इनिशिएट करते हैं। तो उसने जब ये दुआ मुझे सुनाई, मैंने कहा यार दिस इज़ अमेजिंग, और ही सेड कि अल्लाह ने मेरा ऐसा दिल बदला कि आई फॉरगॉट। देखें, अल्लाह से जब आप दुआ करेंगे तो क्यों नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मेन चीज़ है कि डू यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस और डू यू जस्ट वांट टू स्टे इन दैट। इफ़ यू वांट टू स्टे इन दैट, फिर तो आप वो कवालियाँ सुने जाएंगे, देवदास मूवी, फिर वो पता नहीं क्या क्या देखेंगे, उससे मज़ीद आपकी ये चीज़ जो है ना वो ग्रो करेगी। तो ये हमारे पास दो बड़े जो है ना, वो मैंने कहा आप लोगों के साथ केस स्टडीज़ शेयर करूँ। जी सर, आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि अगर आप एक प्रॉब्लम में हैं और आप उसको समझ रहे हैं कि अगर मेरे से ये छिन गया तो दैट विल बी एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है कि मैं इसको छोड़ूंगा, मेरे लिए नए रास्ते ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो जाएंगे। और उन रास्तों के खुलने के लिए आपको अपनी बैड हैबिट्स को यहीं पे कट डाउन करना पड़ेगा। वरना क्या होता है, कुछ बंदे कहते हैं आई वांट टू गेट आउट ऑफ दैट, लेकिन जब उनको फ्री टाइम मिलेगा उन्होंने ना इंस्टाग्राम पे जाके ना वो कुछ पेजेस फॉलो किए हैं, पेजेस और ज़्यादा वहाँ से वायरल होना शुरू हो जाते हैं। पेजेस बताएंगे कि हाउ डू यू फाइंड आउट वेदर यू आर इन लव और नॉट, वन साइडेड लवर्स, उनको आपने फॉलो किया हुआ, यू कॉन्स्टेंटली वॉच दोज थिंग्स, एल्गोरिथम डिज़ाइन हुआ है वो आपको और ज़्यादा आएंगी, आपकी पूरी फीड उन चीज़ों से भरी हुई है, और फिर आप अपने आप को उन स्टोरीज के अंदर ढूंढना शुरू कर देते हैं कि यार मैं इनमें से किस किस के साथ रिलेट करता हूँ। तो द फर्स्ट स्टेप इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दैट इज टू अनफॉलो दोज पेजेस एंड अनफॉलो दोज पीपल ऑन योर सोशल मीडिया। वो फिर कहते हैं जी ब्लॉक करना बड़ा मुश्किल काम है, बट आई थिंक इट्स ओके कि अगर आप रिस्पेक्टफुली किसी को ब्लॉक कर देते हैं, इट्स गुड फॉर यू एंड इट्स गुड फॉर देम एज वेल। आदम, ये जो ब्लॉक वाली इन्होंने बात की, ये बड़ी हार्ड होती है हमारे यंगस्टर्स के लिए। वो कहते हैं यार दिल ना तोड़ दें हम किसी का,
इसमें आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखें, अगर तो पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी से वाकई सच्चा प्यार करते हैं हाँ। तो आप भी गुनाह कर रहे हैं, वो भी गुनाह कर रहे हैं। आप ब्लॉक करें, ना उनका गुनाह होगा ना आपका गुनाह होगा। तो ये बात तो इधर ही ख़त्म हो जाएगी कि आप उनको भी गुनाह से रोक रहे हैं और आप ख़ुद भी गुनाह से रोक रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जिस तरह आपने एग्जांपल दी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपनी नज़रों की हिफाजत करना। आप जितनी अपनी नज़र की हिफाजत करेंगे उतना आप बच के रहेंगे। और अगर इस तरह से है कि अगर आप एक दो दफ़ा किसी को देख के प्यार आ जाता है आपको, तो आप इतने वीक होते हैं कि आप उसको एक रिलेशनशिप कैरी ऑन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपका किसी को एक दो दफ़ा देखने पे दिल आ गया है तो आपकी लाइफ में आपके कितनी दफ़ा आप कितनी लड़कियों को देखेंगे, आप हज़ारों इंटरेक्शंस होंगे, तो आपका किसी पे भी दिल आ सकता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपने अपनी वो नेचर ऐसी बना ली है देखने वाली, तो आप आगे भी जाके किसी भी लड़की पे दिल फेंक सकते हो। हम अक्सर जोक करते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि सच्चा प्यार कितनी बार हुआ है आप, साल में 4-5 बार तो हो ही जाता है, और एवरी टाइम वी थिंक कि ये जो है वो अच्छा, सच्चा। अभी ये ब्लॉक की बात करेंगे, ब्लॉक कर दें। अगर आपको वाकई सच्चा प्यार है तो इस्लाम इमोशंस को बिल्कुल आपकी शटर नहीं कर रहा कि बिल्कुल खत्म कर दें, आपको होना नहीं चाहिए। उसको चैनलाइज करने की बात करता है कि आप तरीके से निकाह का पैगाम भिजवाएं और आगे पूरा प्रोसेस के जरिए आप उसको गुजार के चलें। एग्जैक्टली सर वो मतलब दूसरी बात ये भी है ना कि ब्लॉक करने का एक ये मतलब ये है कि आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस, जितने भी मेरे जेन्युइन दोस्त हैं उनसे तो मेरी वैसे ही रेगुलर बेसिस के ऊपर इंटरेक्शन होती है ना, और हमने कभी इस बात पे कंप्लेन नहीं की कि यार तूने मेरे साथ वो स्टोरी क्यों नहीं लगाई या तूने मेरे फलां मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हम लोगों का ताल्लुक कभी सोशल मीडिया के ऊपर बेस किया ही नहीं था। ज़बरदस्त। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी के साथ आपकी सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर एक एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस हो रहा है तो उसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब है, तो उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ भी रियलाइज़ करना ज़रूरी है। ये एक मज़े का वाक़या आपको सुनाता हूँ। मेरे पास एक यंगस्टर आए, उन्होंने पूछा कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, उनसे मेरी चैटिंग होती है, बातचीत होती है, शादी करना चाहता हूँ, क्या करूँ? मैंने कहा सब्र करो, जब तक जो है वो शादी नहीं होती तब तक जो है पीछे रहो, कट ऑफ कर दो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। उसने एक बड़ी अजीब बात की, उसने कहा कि सर मुझे डर है कि अगर मैंने उससे रब्ता छोड़ दिया तो वो कहीं और ना चली जाए। मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ अ लव इज़ दैट जिसमें ये फियर है कि अगर मैं राब्ता छोड़ दूंगा तो वो कहीं और ना चली जाए। इसका मतलब इन द फर्स्ट प्लेस वो सही चीज़ थी ही नहीं। जबकि लव जो है, द वे आई अंडरस्टैंड, उसमें तो वेट है, सब्र है, उसमें एक दूसरे को, जैसे आपने बार बार बात की कि नुकसान ना पहुंचाने की एक नीयत है। इफ़ यू ट्रूली लव ईच अदर तो फिर आप ऐसा तो कभी नहीं चाहोगे कि एक दूसरे को साइकोलॉजिकल या फिज़िकल को नुकसान जो है वो पहुंचाओ। बल्कि मेरे पास रियल केस स्टडी है एक भाई की। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ टू मोटिवेट यंगस्टर्स। ही लाइक्ड अ गर्ल इन फर्स्ट सेमेस्टर, पसंद आ गई बस। अब वो एक अलग टॉपिक है क्यों पसंद आई वगैरह वगैरह, लेकिन चलें, उसने एक सिंसियर इंटेंशन की कि मैंने शादी करनी है इनसे, और पसंद उन्हें थी कैरेक्टर वाइज भी हर तरह से। विल यू बिलीव इट कि उस बच्चे ने, ये मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, एंड आई ट्रस्ट हिम व्हेन ही टोल्ड अस दिस, आई ट्रस्ट हिम कि वो झूठ नहीं बोलेगा। उसने सब्र किया और 7th या 6th सेमेस्टर में जाके पेरेंट्स मान गए और उन दोनों का आपस में जो वो निकाह हो गया यूनिवर्सिटी में। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान उसने मुझे खुद बताया कि मैंने नहीं बात इनिशिएट की, मैंने अपनी पसंद अपने दिल में रखी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ज़ाहिर की। जब आई फेल्ट कि इट्स टाइम तो मैंने अप्रोच किया इन द राइट वे और पेरेंट्स मान गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो दैट्स इट। अब वो रिलेशनशिप चलाते, फिर उसके बाद वो खराफात में पढ़ते, गुनाहों में पढ़ते, वो आपके सामने है। एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स ना माने, वो कहें कि नहीं हमें तुम्हारी खाला की बेटी पसंद है, फूफो की बेटी पसंद है, तो फिर वो आप कैसे अगले को कैसे आप नो करोगे, जबकि आप इतनी कमिटमेंट्स कर चुके हो, इतनी एग्जैजरेट करके अपनी प्यार मोहब्बत की दास्तान। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो ये स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए आपको, पहली बात तो ये है। मतलब आप फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे तभी जाकर फिर बाद में वो जिस तरह बात करते हैं कि हमारी रिजात नहीं मिल रही है, हमारे ये मसले हैं और हम वो मसले हम कर नहीं सकते, तो आपने दोनों की ज़िंदगी बर्बाद होती है उसमें बाद में। आई थिंक सोच का ना राइट फ्रॉम द स्टार्ट क्लियर होना भी काफ़ी ज़रूरी है कि द सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन दैट यू आर हैविंग, वहाँ पे ना आपको लोग
तीन चार किस्म की जस्टिफिकेशंस देने वाले होते हैं। कुछ कहेंगे कि यार नहीं बहन भाई हैं सिर्फ, कुछ नहीं होता, ठीक है। सेकंड नेचर के आ जाएंगे, कहेंगे यार वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, दोस्ती के अंदर कोई इस तरह का मसला नहीं होता, ठीक है। और तीसरी वैलिडेशन जो बहुत लिबरल माइंडेड होंगे वो कहेंगे तो क्या भाई हमारा और कोई सीन नहीं है, वी आर जस्ट बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप अगर बिल्कुल जो है वो अच्छे माइंड से आए हुए हैं और आपको जो है ना वो बहन भाई वाली जस्टिफिकेशन चलती है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि आपने अपना जो है ना डिस्टिंक्शन वहीं पे ड्रॉ कर देनी है कि भाई अपार्ट फ्रॉम अगर बिल्कुल कोई काम की ज़रूरत की बात है, जनरली वो जो PPL फार्मूला होता है उसके तहत, उससे हट के कोई भी इंटरेक्शन है दैट इज़ रॉन्ग। और किसी भी तरह का रिलेशनशिप अगर इन द फ्यूचर एग्जिस्ट कर सकता है तो दैट हैज़ टू बी इन द फॉर्म ऑफ निकाह। और उसके अलावा आप अपने आप को थोड़ा सा भी मार्जिन देंगे, थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट करेंगे, सो आपका किसी भी गड्ढे में गिरने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और हमेशा आप अगर नोटिस करें तो कुरान में कभी भी डायरेक्ट एक्ट से मना नहीं किया जाता, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा। हमेशा जो है ना वो फुट स्टेप्स के बारे में कहा, इवन कि किसी भी गलत एक्शन के तनाजुर में जब अल्लाह ताला कहते हैं कि डोंट इवन फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ डेविल, खुतुबात शैतान का लफ्ज़ आता है, क्योंकि आप एक थोड़ा सा फुट स्टेप्स करते हैं, आपको डायरेक्ट हार्म नहीं भी नज़र आ रहा, तो यहीं पे आपके ईमान का टेस्ट है कि आप कोई चीज़ का कॉन्सिक्वेंस अभी नहीं फेस कर रहे, लेकिन बिकॉज यू नो गॉड हैज़ टोल्ड अस कि इट्स रॉन्ग, आप वहीं पे रुक जाओ। बिल्कुल ठीक। आपने कुछ ऐड करना था? मैंने यही कहना था कि कई दफ़ा इस तरह होता है कि आप जिस तरह आपको कोई पसंद आ गए, आप उनसे बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके दिल में कुछ है कि यार मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ, निकाह कर लेते हैं, आपकी इंटेंशंस भी प्योर हैं। लेकिन कई दफ़ा आजकल मसला ये आ जाता है कि पेरेंट्स नहीं मानते। पेरेंट्स कहते हैं कि अभी अपने पाँवों पे खड़े हो जाओ, या वो ठीक नहीं है, या जिस तरह अब्दुल्ला ने कहा कि ज़ात का फ़र्क आ जाता है, इस तरह से जो ये प्रॉब्लम्स आजकल काफ़ी आ रहे हैं। तो इस पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका क्या हल है? एब्सोल्युटली, बड़ा वैलिड पॉइंट है। अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से देखें फितना कितना ज़्यादा है, वो कितनी नज़रें झुकाएं। इट्स एवरीवेयर, बिल बोर्ड्स हैं, शॉपिंग मॉल्स आप देख लें उनके क्या हाल है, यूनिवर्सिटीज़ तो वो जो माहौल वहाँ बना हुआ है अल्लाह ही बचाए, बड़ा डर लगता है। तो उनके एंगल से देखा जाए तो ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि यार फिर हम कहाँ जाएं, हम क्या करें, हम बस रोज़े रखते रहें? क्योंकि हदीस की रोशनी में तो ये ना कि रोज़े रखो बिकॉज वो डिज़ायर को ज़रा कम करता है। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड वे और यही करना चाहिए। लेकिन अर्ली मैरिज इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस डेफिनेटली। बट आपने जो पॉइंट रेज़ किया बड़ा वैलिड है। मेरी ख्वाहिश है कि पेरेंट्स की ये सोच चेंज हो। आई नो मैनी पेरेंट्स जो अपने बच्चों की अर्ली मैरिज कर देते हैं और वो स्पॉन्सर कर देते हैं कि ठीक है जब तक तुम नहीं कमाते क्या फ़र्क पड़ता है, एक लड़की आई है उसका कितना खाना बढ़ जाएगा, कितना हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तुम्हारे पास घर है, ट्रांसपोर्ट है, वी आर रेडी टू सपोर्ट यू। आई नो मैनी सच फैमिलीज़, उन्होंने किया और इट वर्कड रियली वेल माशाल्लाह। देखें यंग एज में शादी के बहुत से बेनिफिट्स हैं, वी कैन गो ऑन एंड ऑन, इस पर पूरा एक अलग पॉडकास्ट जो है ना वो किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो यही है कि बंदा जो है इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू लोअर देयर गेज और अपनी डिज़ायर पूरी करने का एक एवेन्यू मिल जाता है। ये आई बिलीव सबसे बड़ा जो है ना वो प्लस पॉइंट है। तो पेरेंट्स को आई बिलीव इस पे तवज्जो जो है देनी चाहिए। जी अब्दुल्ला सर, बेसिकली मेरा क्वेश्चन है आपसे और इस हवाले से आई थिंक गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा सेंसिटिव क्वेश्चन है, लेकिन बताने का मकसद है कि दैट हैपन टू समवन रिलेटेड टू मी। ओके, सीन ये है कि ना देयर वाज अ गर्ल और उसने ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर ही, गाइडेंस देने वाला नहीं था, बहन भाई उस तरह से नहीं थे, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ जो है ना चैटिंग शुरू की हुई और पिक्चर्स वगैरह भी एक्सचेंज होती हैं और इस तरह के सारे मामलात होते हैं। सो आई जस्ट टोल्ड हर कि ये गलत है, इवन इफ़ यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ फन, ये लेटर ऑन जो है वो आपको हॉन्ट करेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक स्टेज आई और मैंने जब उनको समझाया कि आप के ये सारे मामलात आपके लिए बिगड़ेंगे, तो उन्होंने बताया कि मुझे जो है ना आई हैव लाइक लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, आई इवन समटाइम्स थिंक ऑफ डूइंग सुसाइड एंड स्टफ लाइक दैट। तो मैंने जब उनको थोड़ी बहुत बात समझाई कि यू शुड लीव द बैड थिंग्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट और आप उसको उन चीज़ों से मसलों से बाहर आ सकती हो, तो वहाँ पे उनका क्वेश्चन ये था कि मैं इसका क्या करूँ कि जितने लोगों को मैंने अब अपनी पिक्चर्स भेज दी हुई हैं और अगर वो मुझे कल को इसके बारे में ब्लैकमेल करेंगे तो मैं अपने पेरेंट्स को जो है किस तरीके से फेस करूँगी।
कॉम्प्लिकेटेड इशू है अब्दुल्ला, और हमें काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं, और टू बी ऑनेस्ट मेरा एक तो दिल रोता है, दूसरा मुझे समझ नहीं आती कि यार अब मैं इन्हें क्या एडवाइस करूं, कि जबकि इतना कुछ आपने एक्सपोज कर दिया, अल्लाह माफ़ करे, और पिक्चर्स हैं उनके पास, कुछ भी कर सकते हैं वो वगैरह वगैरह। मैं तो इन्हें आ जाके यही जो है ना वो एडवाइस देता हूँ कि सबसे पहली बात ये कि आप उन्हीं को बताएं जिनको आप भेज चुकी हैं कि ये आप डिलीट कर दीजिए, और मैं अब सही होना चाह रही हूँ, या आई रिग्रेट वट एवर आई डिड। तो यही देखें, आ जाके प्रैक्टिकली तो ये किया जा सकता है ना, पेरेंट्स को तो बता नहीं सकते, पेरेंट्स को बताएंगे तो फिर जाहिर है शायद पेरेंट्स वो साथ ना दें, और फिर उन्हें दुख भी बहुत होगा, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होगा वगैरह वगैरह। दूसरा ये कि यू प्रे टू अल्लाह एंड यू लीव ऑन अल्लाह, कि अल्लाह मैं आपकी खुशनुदी के लिए अब ये काम छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, प्लीज़ प्रोटेक्ट माई रेपुटेशन, प्लीज़ प्रोटेक्ट माई हया एंड ऑल दीज थिंग्स। तो अल्टीमेटली अल्लाह सुब्हाना व तआला के हाथ में सब कुछ है। तो ये भी मैं दूसरी एडवाइस करता हूँ कि प्रे टू अल्लाह, लीव इट, इंटेंशन बनाए अपनी। जी इसमें अली भाई ये भी है कि अगर आपने अल्लाह से सिंसियरली माफ़ी मांग ली है और अब आप मूव ऑन कर गए हैं, तो लोग आपको जो मर्ज़ी कहते रहें, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। Yes. अल्लाह ताला आपको इतनी सलाहियत दे देते हैं कि आप जो भी आपको लोग कह दें, आप स्ट्रांग रहते हैं, आप अपनी बात पे कायम रहते हैं, सही, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो मर्ज़ी कह लें लोग। ट्रू ट्रू, ये सिंसियर रिपेंटेंस का ये बड़ा फ़ायदा है। एक बात मैं और मेंशन करना चाहता हूँ कि हमारे पास ज़्यादातर जो लोग आते हैं ना, जो इसमें ट्रैप हो जाते हैं इस चीज़ में, उनका जो स्टार्ट होता है ना वो इस नीयत से होता है कि यार मैं किसी की इस्लामिक गाइडेंस कर दूं, या किसी को थोड़ा ऐसे भी केसेस आए कि वो एक दूसरे को फजर के लिए उठा रहे हैं लड़का तो इसी तरह जो है ना वो ये कि एक दूसरे को इनकरेज करना कुरान पढ़ने पे, इस्लाम पढ़ने पे, लेकिन उन्हीं की स्टोरीज़ हैं कि अल्टीमेटली दे गो टू द रॉन्ग साइड। बात ठीक है, आपकी इंटेंशन अच्छी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इंटेंशन एक काम की अच्छी है तो वो आपने करना ही करना है। मेनली वो हदीस याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब दो नॉन महरम अकेले होते हैं, थर्ड वन इज़ शैतान। ये बड़ी ज़बरदस्त नसीहत है अगर हमारी यूथ इसको पकड़ लें। और ज़्यादातर यूथ जो है वो ट्रिगर चैटिंग से होते हैं, स्पेशली रात के टाइम व्हेन दे आर फीलिंग लोनली, फिर वो चैटिंग शुरू करते हैं, उससे डिज़ायर मज़ीद आती है। तो मैं तो यूथ को क्लियरली कहता हूँ कि भाई कट ऑफ चैटिंग। आप क्या, किसका दिल टूटेगा, मतलब नो वन रियली केयर्स अबाउट दीज थिंग्स कि जी मेरा दिल टूट जाएगा ये वो। अल्टीमेटली पीपल विल मूव ऑन, पीपल विल अंडरस्टैंड। जी सर, मैं ना अक्सर जो लोग फ्रेंड ग्रुप में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि यार हमारा दिन नहीं अच्छा गुजरा, यार मैसेजेस के रिप्लाई नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, मैं एज ए लिटमस टेस्ट उनसे ये क्वेश्चन करता होता हूँ कि आज के दिन में आपने कितना सोशल मीडिया यूज़ किया, और अपने पिछले पूरे हफ्ते के ट्रैक रिकॉर्ड में जिस जिस दिन, जो दिन आपका अच्छा गुजरा है, आप देखें कि उस दिन आपका स्क्रीन टाइम कितना था और उस दिन आपने कितनी नमाज़ें पढ़ी थी। और जनरली पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे भी, और उन लोगों की फीडबैक भी यही बताती है जिस दिन उन्होंने ये सोचा, रात को सोच के सोए कि भाई मैंने अगले दिन अपनी नमाज़ें पूरी करनी है और मैंने अपना स्क्रीन टाइम जो है वो कम रखना है, एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं कि ये वाला दिन हमारा बेहतर था। और जिस दिन वो बहुत ज़्यादा चैटिंग करते हैं, पता नहीं चलता 2 घंटे तक चैट चली जाती है, 3 घंटे तक चली जाती है, 4 घंटे तक चली जाती है, बाय द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं कि हमने इस चैटिंग से भी कुछ नहीं मिला, और जो आज के दिन के करने वाले काम थे वो काम भी पूरे नहीं हुए। सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट कि वो चैटिंग से ज़रा अवॉइड मेरा किया जाए। तीनों से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सोच के ज़रा जवाब बेशक दे दें, स्टार्टिंग विद यू आदम, के इन योर ऑब्जर्वेशन, इन योर अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, व्हाट काइंड ऑफ यूथ गेट इनटू दिस, यानी वो उनका ट्रेंड क्या है, उनकी हैबिट्स क्या होती हैं, ठीक है, आपके जहन में जो आता है, एंड व्हाट काइंड ऑफ यूथ डू नॉट गेट इनटू दीज थिंग, सीरियस, कमिटेड, मतलब क्या एट्रीब्यूट्स आपके जहन में जो है वो आते हैं? सर इसमें एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो दोज पीपल जिनके घर से उनको एफिलिएशन नहीं मिलती, और जिनके पेरेंट्स जो हैं वो उस तरह से उनके साथ इंटरेक्शन नहीं करते घर पे जिस तरह करना चाहिए, Right, वो इसके अंदर इजीली इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि जब आपके घर वालों ने आपको इतना नहीं आप पे फोकस किया, तो दूसरा दरवाज़ा आपके लिए खुला है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल आराम से उस तरफ को जा सकते हैं और वो वेलकमिंग है आपके लिए। वेलकमिंग। और जो लोग इससे बच रहे हैं वो वही हैं जो अपने फैमिली टाइम को अच्छा गुजार रहे हैं, जो सोशल मीडिया से दूर हैं,
और जो जिनमें सेल्फ कंट्रोल है उनको पता है कि मेरी क्या लिमिट्स हैं, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन हलाल एंड हराम। तो आप कितना इंटरेक्शन कर रहे हो, ज़रूरत है तो कर रहे हो या बिला वजह कर रहे हो, ये चीज़ देखनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इसी तरह से आप अपनी अगर लिमिट्स में रहते हो, बेशक आप इंटरेक्शन कर रहे हैं लेकिन ज़रूरत के तहत कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। और अगर एक चीज़ आपके दिल में है कि गलत है लेकिन आप करना भी चाह रहे हैं, तो वो फिर आपको एट द एंड वो आपको गलत साइड पे लेके जाएगा। वेरी नाइस एनालिसिस। आपका मुताबिक क्या एट्रीब्यूट्स हैं? सर बेसिकली सबसे पहले तो जो लोग बहुत आज़ाद ख्याल हैं उन्होंने तो वन वे और अनदर इस तरह के चीज़ों में पढ़ना ही पढ़ना होता है। उनका तो मकसद पार्टी है और प्लेजर है। वेरी स्पेसिफिकली वो लोग जो कि अपने आप को थोड़ा सा रिलीजियस बनाने की कोशिश भी करते हैं, बट दे हैव अ लो सेल्फ इस्टीम, और वो लोगों के सामने ओपनली अपनी वैल्यूज़ को अपहोल्ड नहीं कर सकते। यार आई डोंट टॉक टू गर्ल्स, ये जुमला बोलना इतना मुश्किल बन चुका है हमारी सोसाइटी के अंदर कि यार नहीं जी नहीं, तुम इतने एक्सट्रीमिस्ट क्यों बन रहे हो, तुम इतने मौलवी क्यों बन रहे हो। तो आप उसको सिंपली क्लैरिफाई कर दें कि भाई बस मैं नहीं करता, इट्स नॉट। स्टीव हार्वी से किसी ने पूछा कि व्हाई डोंट यू हैव फीमेल फ्रेंड्स, वो एक इतना पॉपुलर सेलिब्रिटी है, ही लिव्स इन द यूएस, और मैं लाइक और सारी बातें अपनी तरफ, लेकिन मुझे ये पॉइंट उसका अच्छा लगा। ही सेड आई एम इनकेपेबल ऑफ बीइंग फ्रेंड्स विद फीमेल बिकॉज आई नो हाउ मेन थिंक and that's why I take a stand on this point. If you think that you are friends with a boy, it's because you have made that very clear, but you don't know the intention of the man side. So I think it's important कि आप अपनी self esteem, अपनी values को strongly uphold करें और उनको own करें, तो आपके लिए वो I think वो footstep भी नहीं आपके सामने आएगा जिसके थ्रू फिर आप eventually उस गलत ट्रैक के ऊपर जाएंगे। So strong morals वाले लोग at the end of the day ताने ज़्यादा सुन लेंगे लेकिन वो उस मसले से बच जाते हैं, और जो लोग weak self esteem के होते हैं वो eventually confusion के अंदर ही सारा वक्त गुजार देते हैं। Very important point, self esteem. हुज़ैफ़ा, do you think कि एक committed student जो हार्ड वर्किंग है, पढ़ाई का शौक रखता है, वो इन चीज़ों से काफ़ी हद तक बच जाता है, बहुत मेल है? बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कंपनी मैटर करती है आपकी। मतलब अगर आपकी कंपनी में आसपास सारे लोग ही ऐसे हैं, एक तो अगर आपके मतलब कर रहे हैं वो सब इन चीज़ों में पड़े हैं, तो आप भी किसी न किसी, चाहे आप जितना मर्जी हार्ड वर्किंग है जैसे भी हैं, लेकिन आप फिर भी किसी न किसी तरह स्लिप हो जाते हैं। तो अगर आपको उससे बचना है तो फिर आपको एक तो पहले कंपनी चेंज करनी चाहिए। ज़बरदस्त। ये मुझे इससे एक वाक़या भी याद आ गया। इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी में मैं गया था, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उधर एक फ़ीमेल स्टूडेंट थी, हिजाब करती थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मैं जब यूनिवर्सिटी में आई मैं हिजाब करती थी, अभी भी करती हैं, लेकिन ये कि अभी वो कहती मैं थोड़ा लूज़ भी हो जाती हूँ कभी कभी। तो कहती कि शुरू में मैं समझाती थी लोगों को कि गलत है, हराम रिलेशंस गलत है, म्यूज़िक ना सुना करो, ये वो। शी वाज़ वेरी मोटिवेटेड टू डू दावा, बट शी सेड कि स्लोली एंड स्टडीली मेरे सामने कंपनी ऐसी थी, आ जाके मेरे जो क्लास फेलोज़ थे वो स्टेयर्स पे बैठे होते थे, लड़के लड़कियां आपस में, गिटार चल रहा है, सॉन्ग्स गा रहे हैं, ठीक है ना, सब कुछ हो रहा है। तो शी सेड कि आई ऑल्सो गॉट इनटू दिस, यानी यहाँ तक कि मैं गिटार बजाने तक आ गई उनके साथ बैठ के। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट कंपनी कैन हैव। आप आते अच्छी नीयत से ही हो, आप इवन दावा की नीयत से आ सकते हो, लेकिन अगर वो कंपनी कॉन्स्टेंटली आपको रिजेक्ट कर रही है, रिडिक्यूल कर रही है, और वो आपकी बात नहीं सुन रही है बल्कि वो अपनी ही हरकतें कर रहे हैं, तो फिर यू शुड डिस्टेंस योरसेल्फ विदाउट फीयरिंग कि यार इनका दिल टूटेगा, या विदाउट फीयरिंग कि यार नहीं ये कहीं मैं इनको फॉरसेक ना कर दूं। भाई अल्टीमेटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एग्जैक्टली। अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी है, मतलब अगर आप बिल्कुल फंस गए हैं और देयर इज नो वे आउट कि आपने किस तरह निकलना है, तो फिर आप उसकी मतलब ऑल्टरनेट भी कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट आप दूसरी तरफ लगे, थोड़ा आपकी अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट हो, उन चीज़ों से थोड़ा सा जिस हद तक बच सकते हैं बचें आप, ताकि आपकी डायरेक्शन ठीक रहे। गुड। सर कंपनी वाला पॉइंट दोनों तरह से चलेगा। एक तो ये है कि आप अगर ऑन कैंपस यू कैन डेफिनेटली लुक आउट फॉर पीपल जिनको आपको लगता है कि मैं इनके साथ रह के मैं अपनी अच्छी कंपनी मेंटेन कर सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन कंपनी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप दीनदार लोगों में बैठ तो रहे हैं, लेकिन आपने ऑनलाइन जो है वो 3-4 म्यूजिक चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है और आप जो है वो सॉन्ग सुन रहे हैं, आप अगर ऐसे ज्वाइन किए हुए फजूल किस्म के, वो अब 2-4 तो मोटिवेशनल सॉन्ग्स आप सुनेंगे, लेकिन उसके बाद सजेशन के अंदर आपको वही वाला सॉन्ग आएगा जो आपको उस एक्सट्रीम रास्ते के ऊपर लेकर जाएगा। तो वहाँ पर भी आपने बैरियर सेट करना है कि इफ़ आई थिंक म्यूजिक इज़ रॉन्ग देन आई एम नॉट गोइंग टू सब्सक्राइब एनी ऑफ द म्यूजिक चैनल्स, और उसको छोड़ के आप अच्छे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जो आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडीज़ में कॉम्प्लीमेंट करे। तो आई थिंक ऑनलाइन कंपनी को भी बेहतर किया जा सकता है। ऑनलाइन कंपनी भी, और ये जो बॉलीवुड मूवीज़ है ना, अल्लाह माफ़ करे, बड़ा इन्होंने डैमेज किया। इमरान हाशमी हैज़ रूइंड अ कंप्लीट जनरेशन रियली।
जो कैरेक्टर उसका दिखाया जाता है, बहरहाल उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, यूथ अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखें किस क्राइटेरिया पे यंगस्टर्स किसी को लाइक करते हैं, ये डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। आपके जहन में क्या क्राइटेरिया आता है आज आके कि दैट्स वाई उन्होंने रिलेशन बना लिया? ये मैं पूछ रहा हूँ क्राइटेरिया उनके माइंड में क्या होता है? क्या कोई बैकग्राउंड देखते हैं, किसी की क्वालिटीज़ देख के, या क्या है? सर आजकल तो देखें क्वालिटीज़ कोई नहीं देखता, सिर्फ लोग ज़्यादातर जो हैं वो एक दूसरे की लुक्स देखते हैं और लोग देखते हैं कितना कूल है, इंटरेक्शन अच्छा है लोगों के साथ, सबके साथ घुल मिल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, एक लाइवली पर्सनालिटी है, जो कि बेशक सही ना हो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक वैल्यूज़, वो गलत हो, लेकिन लोग ज़्यादातर यही देखते हैं। और आपके जो ड्रेसिंग वगैरह मोस्टली फ़ीमेल्स की भी, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जितनी रिवीलिंग ड्रेसिंग होगी उतना ज़्यादा लोगों का दिल आएगा, और जितनी बेहतर लुक्स होंगी उतना जो है वो लोग प्रेफर करते हैं। हालांकि इसकी बजाय पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को देखना चाहिए, एज़ इन के वो निकाह की नीयत से, क्योंकि आपने पूरी लाइफ उसके साथ, अपने पार्टनर के साथ गुजारनी है और आपने लाइफ में इकट्ठे चलना है, ना कि बस पूरी लाइफ एक दूसरे को देखते रहना है। आप लोग ने सपोर्ट करना है एक दूसरे को, ज़ाहिर है फैमिली को आपने अपना करना है, आगे फैमिली बनानी है, तो उसके लिए एक अच्छा कैरेक्टर और एक मॉरली सपोर्टिंग जो पार्टनर है वो देखना चाहिए। तो इस पे अगर कोई ये कहे अब्दुल्ला कि हाउ विल आई नो कि वो मेरे लिए अच्छा पार्टनर है, मॉरली सपोर्टिंग है, क्या मैं चैट ना करूँ उससे, जान ना लूँ शादी से पहले? क्योंकि लोग कहते हैं कि यार हमें क्या गारंटी है शादी के बाद वो ऐसा होगा, सो व्हाई नॉट हैव सम मीटिंग्स विद देम, या डेट मारें, या उन वी गेट टू नो ईच अदर, टाइम स्पेंड करें आपस में, और फिर वी डिसाइड कि यस इज़ दिस द राइट पर्सन। सर हाउ विल आई नो का तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर आंसर यही है कि एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स वगैरह के या जो लोग आपसे सीनियर हैं उनके एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर सीख लिया जाए, तो आप उनके एक्सपीरियंस को फॉलो करें इंस्टेड ऑफ री इन्वेंटिंग द व्हील, वो एक ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। लेकिन हाउ डू आई नो कि दिस वन इज़ नॉट राइट फॉर मी, ये ज़्यादा यूथ को समझने की ज़रूरत है कि आप जनरली कैंपसेस पे देखते हैं कि जोन सी फीमेल्स आपको ज़्यादा आउटस्पोकन मिलेंगी और इस तरह की मिलेंगी, तो ज़्यादातर बॉयज़ का होता है कि भाई हमने इनसे जाके बात करनी है, हमने इनसे जाके बात करनी है। तो आप कम से कम ये देखें कि जिनसे आप बात करने जा रहे हैं उनसे 10 और लोग भी बात करने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट दे शुड नॉट बी द राइट चॉइस फॉर यू। सो एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से सोचें, बेशक थोड़ा सा आपको हार्श ट्रूथ रखता है इनिशियली एक्सेप्ट करना, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दैट। बिल्कुल, यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि हम जज नहीं कर रहे किसी को। ये बच्चे बच्चियाँ जिनका ज़ाहिर है एक जो हमें देखने को एक ऑब्जर्वेशन है हमारी, हम वही बता रहे हैं ऑडियंस को। और आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस कि गुनाहगार से नफ़रत नहीं होनी चाहिए, गुनाह से नफ़रत आप करें। गुनाहगार हम सब हैं, आज आके देखें इंसान है ही गुनाहगार, और द बेस्ट ऑफ द सिनर्स आर दोज हु रिपेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यू कैन गेट इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स इवन इफ़ यू आर फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। तो हम ये नहीं कह रहे कि बहुत ही ख़राब बच्चे हैं, ठीक है, या इनको एक बुरी निगाह से देखना चाहिए, नहीं, बल्कि इनफैक्ट वी शुड हेल्प ईच अदर आउट। बिल्कुल, ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने इस सवाल क्यों पूछा था, क्योंकि फॉर जनरेशन्स अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ, हमें जो कार्टून्स दिखाए गए हैं ना, 2-4 कार्टून्स मैं आपको मेंशन भी करता हूँ। स्नो वाइट, वो बहुत हमें दिखाया गया, ठीक है, बचपन में। ब्यूटी एंड द बीस्ट, वो बहुत दिखाया गया। इसके अलावा ये सिंड्रेला बहुत दिखाया गया। देखें, तीनों की स्टोरी अगर मैं क्रक्स आपसे डिस्कस करूँ, वो क्या है? सिंड्रेला को प्रिंस किस बेसिस पे लाइक करता है? ना उसने पूछा कि ये तहज्जुद गुज़ार हैं, नमाजी हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनकी तालीम क्या है। ही जस्ट लुक्ड एट हर और ही सेड के बस शी इज़ द वन। तो यानी आज आके लुक्स, आप क्या टीच कर रहे हैं कि प्रिंस चार्मिंग जो है ना, वो अचानक से आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा इफ़ यू आर ब्यूटीफुल। व्हाट इफ़ यू आर नॉट ब्यूटीफुल? लुक्स अल्लाह ने बनाई हैं, ठीक है ना, हर एक का डिफरेंट क्राइटेरिया। स्नो वाइट, as long as you are beautiful, once again some prince will come to save you। और वो फेयर कलर भी उसमें बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, ठीक है, कि फेयर स्किन जो है वो बड़ी एक अच्छी चीज़ है और एक ख़ूबसूरती की अलामत है, वगैरह वगैरह। इसी तरह ब्यूटी एंड द बीस्ट आ जाके उसकी भी यही स्टोरी कि वो उसे ख़ूबसूरती ही उसकी पसंद आती है।
तो ये जहन साजी शुरू से चल रही है कि यूथ को ये बताया जा रहा है कि ओनली लुक्स मैटर, और वही आपके वाली बात कि लुक्स देख के ही ज़्यादातर लोग जो है वो इस तरफ स्लिप होते हैं। अदरवाइज़ तो कई मैंने ऐसी स्टोरीज़ अल्लाह माफ़ करे सुनी है कि यूथ ने आपस में चैटिंग शुरू की, दे डिडंट लुक एट ईच अदर, जैसे ही उन्होंने देखा उन्होंने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। तो फिर कहाँ गया आपका वो ट्रू लव? इसका मतलब आपने आके वो लुक्स में ही बात सेलेक्ट की है ना कि वाई एम आई डूइंग दिस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि यूथ जो है ना इस तरफ तवज्जो करे। आजकल सर यही काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है कि जो बॉलीवुड है और जिस तरह आपने बताया कार्टून्स भी, और इवन आजकल तो पाकिस्तानी ड्रामे भी इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं कि आपने किसी को देख लिया और प्यार हो गया। और बेसिकली 99.9% जो ड्रामे हैं और जो इंडियन मूवीज़ वगैरह हैं वो इसी चीज़ पे बेस्ड हैं कि प्यार हो गया, ब्रेकअप हो गया, और बस यही कुछ चल रहा है मूवीज़ में। और इसी तरह के सॉन्ग्स वगैरह भी आजकल हैं ऐसे ही, और जो भी नई चीज़ आती है, जो भी चीज़ हिट होती है, वो बेशक कॉन्टेक्स्ट में ना हो लेकिन वो कुछ ना कुछ जो है वो लव के अराउंड ही होती है, और वही लोगों को फैसिनेट करती है। क्योंकि ये दिस सेल्स वेरी क्विकली। ये जो इमोशन है ना, इमोशन ऑफ लव, ये एक नेचुरल इमोशन है और लोग बड़ा अट्रैक्ट होते हैं इससे, लोग पसंद भी करते हैं। ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ओके, एक बात मैं डिस्कस आपसे जो करना चाह रहा हूँ कि पीपीएल फार्मूला एक बार हम ऑडियंस को रिमाइंड करा दें। एक ये पीपीएल फार्मूला हमने एक निकाला हुआ है यूथ क्लब ने कि अगर आपने ऑपोजिट जेंडर से करनी ही है इंटरेक्शन, जो कि आजकल कई मौक़ों पे करनी पड़ती है, यूनिवर्सिटी में कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं या वैसे ही, तो उसके ये 3 जो है ना हमारे पास सॉल्यूशंस हैं कि फर्स्ट पी इज़ फॉर पब्लिक, इट शुड नॉट बी प्राइवेट। देखें, प्राइवेट से मुराद है कि आप डायरेक्ट चैटिंग करने लग जाएं मैसेंजर पे, ठीक है, या व्हाट्सएप पे, नहीं, आप एक ग्रुप बनाएं। अगर आपका प्रोजेक्ट है उसी ग्रुप पे बात करें। अनफॉर्चुनेटली मुझे एक यूथ ने दिखाया कि एक ग्रुप है उसकी यूनिवर्सिटी का और वहाँ बहुत डुअल मीनिंग जोक्स हो रहे हैं, यानी वो लड़कों को इतनी हया नहीं आ रही है कि यहाँ पे लड़कियाँ हैं और वो जानबूझ के डुअल मीनिंग, आप यू अंडरस्टैंड ना, डुअल मीनिंग से मेरी क्या मुराद। तो मैं हैरान होता हूँ कि वहाँ जो लड़कियाँ हैं उस ग्रुप में वो किस उससे बैठी हुई हैं, मतलब अभी तक उस ग्रुप में, वाई आर दे नॉट टेकिंग एनी एक्शन। ये भी एक अलमिया है कि शायद पीयर प्रेशर की वजह से। एनीवे, तो पहला पॉइंट है पब्लिक। जैसे वो हदीस है ना कि 2 लोग जब अकेले होते हैं नॉन वैनम, तीसरा शैतान है। आप पब्लिक करें, जो आपने करना है लोगों के सामने कर रहे हैं इंटरेक्शन। मिसाल के तौर पे आप किसी से कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो अकेले रूम में ना हो, अलग से ना हो, या अकेली एक गैदरिंग में ना हो, सबके सामने हो जाए। टीचर है या स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं इन अ वेरी डिसेंट वे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं आप। ये ऐसा रिलेशन तो हो सकता है अपोजिट जेंडर के साथ कि हम उसकी रिस्पेक्ट करें, सलाम करें, ठीक है, और अगर उनकी कोई हेल्प हम कर सकते हैं इन सम कैपेसिटी वो भी कर दें, लेकिन इट शुड नॉट बी प्राइवेट। ये पहला पॉइंट है, इट शुड बी पब्लिक। दूसरा जो पी है, इट इज़ फॉर पर्पसफुल। देखें, मेक श्योर कि जो आप बात उससे कर रहे हैं उसका कोई पर्पज़ है, वो बग़ैर मकसद के बात नहीं होनी चाहिए, वो फजूलियात नहीं होनी चाहिए। जैसे ही देखें रेड लाइन ये है कि एक लड़का आपकी तारीफ़ें शुरू करने लगे तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और यू शुड डिस्टेंस योरसेल्फ। ओके, तो पर्पसफुल बात हो। तीसरी है लिमिटेड कन्वर्सेशन हो, इतनी ज़्यादा आगे ना जाए। और यहाँ पे मैं दाद देता हूँ हमारी सिस्टर्स को कि उनमें ये सेल्फ़ कंट्रोल ज़्यादा होता है, बिकॉज़ मुझे ख़ुद लड़के आके बताते हैं कि लड़कियाँ इस हवाले से ज़्यादा सेल्फ़ कंट्रोल शो करती हैं। तो मैं फ़ीमेल से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टेप डाउन, जब कन्वर्सेशन आगे बढ़ रही है वहाँ ब्रेक लगा दें, ऑफलाइन चली जाएं, मतलब उसको ब्रेक कर दें। वो जो फ़्लो बना हुआ है ना, यू हैव टू ब्रेक दैट फ़्लो। इफ़ यू वांट ब्रेक दैट फ़्लो तो फिर जो है वो ज़ाहिर है काफ़ी जो है नुकसान हो जाएगा। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं पीपीएल के? हाँ सर, ये जो जहाँ पे आपने लास्ट बात की कि आप फीमेल्स को कहेंगे कि वहाँ से बैकआउट कर जाएं, मेरे ख़्याल से लड़कों के लिए भी बैकआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जनरली बॉयज़ साइड के ऊपर किसी लड़की की तरफ से एक लाइक आने को जितना ग्लोरीफाई किया जाता है ना, और लिटरली वो 2-2 3-3 दिन उसी के ऊपर बात चल रही होती है। लड़कियों की साइड पे होता है कि बस ठीक है, मैंने सिर्फ लाइक कर दिया। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि भाई चैटिंग के अंदर कोई भी बात हो रही है दैट इज़ नॉट रियल एंड यू बेटर बैक आउट, और आप अपना फोकस ना लूज़ करें। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक लाइक मिल गया तो अब इसकी खुशी में आज के दिन मैंने अपनी असाइनमेंट ही कोई नहीं बनानी, ठीक है, मेरे पास जितने पैसे मैंने जाकर दोस्तों को ट्रीट दे देनी है। इस किस्म के जो एक्शंस होते हैं ना, ये बहुत मिसलीडिंग होते हैं और फोकस लूज़ कराते हैं।
ट्रू। मैं बस अब आखिरी डिस्कशन की तरफ आते हैं। आपसे पूछना चाहूँगा स्टार्टिंग विद आदम के हम बड़ा खुल के हार्म्स बताएं अपने नौजवानों को कि ये जो हराम रिलेशंस हैं इनके हार्म्स क्या हैं। ऑल्दो हमने मोटे मोटे डिस्कस किए, लेकिन स्पेसिफ़िकली सबसे जो आप कह लें ख़तरनाक हार्म्स हैं इसके, वो आपके नज़दीक क्या है? देखें अली भाई, इसमें सबसे एक जो बड़ा हार्म है वो ये है कि आपकी फैमिली जो है वो बहुत डिस्टर्ब होती है आपकी वजह से, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपका एटीट्यूड चेंज होने लग जाता है, आपके इंटरेस्ट जो हैं वो एकदम से चेंज हो जाते हैं। और जब आपके इंटरेस्ट चेंज होते हैं तो आप जो है वो फैमिली को उस तरह से नहीं देखते, आप उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी देनी चाहिए। आपका पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड जो है वो कम हो जाता है, और उसकी बजाय आप जो है वो वही चैट कर रहे हो तो अपने दूसरे के साथ, अपने पार्टनर के साथ, और इससे ये है कि फैमिलीज़ तबाह हो जाती हैं। ऐसे ही और फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो, आप अपना जो है वो काम वगैरह, ऑब्सेशन तक बात चली जाती है। बिल्कुल ऐसी है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो आप अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कॉलेज वर्क वगैरह होता है उस वो अफेक्ट होता है, आपकी स्टडीज़ अफेक्ट होती हैं। टॉपर भी हो बच्चा, वो जब सारा दिन बातें करेगा और चैट करेगा और कभी डेट पे इधर चला गया कभी इधर चला गया, तो वो जो है वो उसकी पढ़ाई को ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा। अब अगर आप 24 घंटे चैट कर रहे हो और बातें कर रहे हो तो उस वो करके आपको नहीं आप टॉप कर सकते, आपके अच्छे ग्रेड्स नहीं आ सकते। तो लोगों को रिपीट करना पड़ता है, गैप ईयर्स लेने पड़ते हैं, और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अक्सर यही होता है कि सेमेस्टर रिपीट कर रहे हैं, फेल हो गए। तो ये काफ़ी मसले आते हैं। एक वजह से आपका पूरा जो है वो आपकी लाइफ का 1 साल कह लें ज़ाया हो जाता है अगर आप गैप ईयर ले लेते हैं, या एक सेमेस्टर आपको रिपीट करना पड़ जाता है। तो आपकी लाइफ का 1 साल समझे बिल्कुल ज़ाया हो गया, और ना उससे आपको कोई बेनिफिट मिला बल्कि उल्टा नुकसान ही हुआ है। एक तो एक पूरे साल के गुनाह आपको मिल गए, और आगे भी पता नहीं वो कब तक चलते रहेंगे। और आपकी फैमिली के साथ अलहदा, आपके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, उनकी परेशानी अलहदा कि अब हमारा मतलब बच्चा किन चीज़ों में पड़ गया, उनको भी नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। और उनको लग रहा होता है कि बच्चा पढ़ रहा है आजकल लैपटॉप पे, ऑनलाइन नोट्स पढ़ रहा है, यूट्यूब पे लेक्चर ले रहा है, लेकिन वो वीडियो कॉल कर रहा होता है। ऐसे ही। तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हार्मफुल हैं। एक और चीज़ जो एक इसमें काफ़ी बड़ा मसला है आजकल, लोग जो हैं वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। ब्रेकअप हुआ, दोस्त ने कहा यार ज़रा ट्राई करके देख, सुकून मिलेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रग्स करते करते जो है वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल तबाह हो जाती है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी लाइफ ही समझे आगे बर्बाद हो जाती है। और फिर वो छोड़ना इतना मुश्किल होता है कि लोग उसको छोड़ नहीं पाते। आपकी फैमिली या घर वाले घर से निकाल देते हैं, लोग बाहर, आप देखें, आप बाहर रिहैबिलिटेशन जाना पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसी है। आप बाहर देखें कितने लोग हैं जो रोड्स वगैरह पे होते हैं, और उनमें से ज़्यादातर यही होता है कि ब्रेकअप हो गया, शादी नहीं हुई, लड़की ने दिल तोड़ दिया। ये सारे इस सब गुनाहों का जो है ना वो रूट कॉज यही है कि आप एक रिलेशनशिप में गए, और उसका भी जो कॉज है वो यही है कि आपने सेल्फ कंट्रोल नहीं था आप में। आप थोड़े बहुत इशारे पे इंटीमेट हुए, या आप देखने से, या आपने अपनी कोई ना कोई चीज़ को आपने नहीं फॉलो किया, आप स्टेडफास्ट नहीं रहे, तो उससे जो है वो आप इसके अंदर स्लिप हो गए। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अब्दुल्ला, मेरे ख्याल माशाल्लाह इन्होंने और हुज़ैफ़ा काफ़ी ज़्यादा समंदर को कूज़े में बंद करने वाली बात है, बहुत अच्छी रीज़न बताई। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा सम टिप्स फॉर आवर यंग जनरेशन कि इन चीज़ों से बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं। सर आई थिंक इट्स अबाउट प्रायोरिटीज़ कि आप अपनी ज़िंदगी में जब प्रायोरिटी सेट करते हैं तो जनरली आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपने एक तरफ अपनी एजुकेशन को लेकर चलना है, अपने दोस्तों को लेकर चलना है, अपनी फैमिली को लेकर चलना है, और इसी के अंदर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ करके एक पॉइंट पे पहुंचना है व्हेन यू थिंक यार अब मैंने शादी करनी है। सही। यू गो टू द यूनिवर्सिटी, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। समवन एंटर्स इनटू अ हराम रिलेशनशिप, और अब अगर आपके अच्छे दोस्त थे दे विल टेल यू टू कट दैट ऑफ, लेकिन आपने उस चीज़ को अपनी हायर प्रायोरिटी पे सेट किया ना, तो सबसे पहले आप अपने उन दोस्तों को छोड़ देंगे। आप उन दोस्तों को छोड़ेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको वेलकमिंग माहौल देंगे। जब वो वेलकमिंग माहौल देंगे और आपके पेरेंट्स कहेंगे कि यार तुम पढ़ाई नहीं करते, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा, तुम क्या, आपकी प्रायोरिटी वहीं पे सेट हुई हुई है। आप कहोगे यार पेरेंट्स तो ऑल जनरेशन के लोग हैं और वगैरह, और उसके जस्टिफिकेशन पे मिल जाएगी। तो इवेंचुअली क्या होगा, वो बैड कंपनी, जिससे आदम ने जो पूरी डिस्क्रिप्शन दी,
आप इवेंचुअली उस हालत के अंदर जाएंगे, आपको यूनिवर्सिटी छोड़ना भी ठीक लगेगा, आपके अंदर एक ऐसी नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी टिल द पॉइंट लिटरली ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि लोग जो है ना वो अपने ईमान को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, दे क्वेश्चन देयर फेथ। तो बेसिकली वही था कि अगर आपने फ्रॉम द गेट को अपनी प्रायोरिटीज़ रखी होती हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, मैंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी, मैंने अपने फ्रेंड्स को, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने नमाज का शेड्यूल जो है अपना और अपनी इबादत का शेड्यूल वो मैनेज रखना है, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन आएगा। जिस बंदे की ज़िंदगी में डिसिप्लिन होगा ना, वो ऑटोमेटिकली हराम रिलेशनशिप वाली साइड पे जाएगा नहीं, कि नॉट अफोर्ड। एग्जैक्टली, कुरान की आयत है, प्लस उसके पास 3 घंटे चैटिंग का टाइम ही नहीं है, क्योंकि जोहर के बाद उसने असर पढ़ने जाना है, बीच में उसने अपने काम करने हैं। सो फुट स्टेप से जो है ना आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट रखें, तो आई थिंक इससे बेसिकली बचा जा सकता है। सजेशन, इस्लामिक सजेशंस कोई आपके जहन में? अच्छा, अब्दुल्ला ने पहले जो बात की ये तो बिल्कुल मतलब ठीक है, प्रायोरिटी सेटिंग। उसके अलावा हम कहते हैं पढ़ाई की मतलब उसमें आप इंगेज हो जाओ, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ और भी मतलब अपनी हॉबीज वगैरह ढूंढ सकते हैं, फिजिकल स्पोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आप आखिर मतलब सारा दिन तो पढ़ नहीं सकते हैं। अब आपने सोशल मीडिया का टाइम आपने 6-7 घंटे करने के बजाय उसको आप मिनिमाइज करें, थोड़ा फिजिकल स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं, डिफरेंट हॉबीज में आप इंगेज हो, तो मेरा ख्याल है इस तरह आप बच सकते हैं बहुत हद तक काफी। बाकी आप इस्लामिक मतलब आप जो गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम पहले तो नमाज की अगर आपने पूरी मतलब आपने सेटिंग कर ली ना अपनी, कि आपने उसके अपने पूरी मतलब शेड्यूल जो बनाया है आपने पूरे दिन का, उसके आपके नमाजों के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो फिर तो आपको इस तरह के मतलब डाइवर्ट होने का मौका ही नहीं मिलेगा ना। और लोअरिंग द गेज भी बिल्कुल जी, बिल्कुल नजरें झुकाना। और बल्कि मैं ऐसे यंगस्टर्स को जानता हूँ, वंस अगेन एनकरेज करने के लिए बता रहा हूँ, एक मैंने एज ए स्टूडेंट काउंसलर उसके साथ काम किया, ही वाज हेड बॉय ऑफ अ स्कूल। वो ज़ाहिर है एग्जैक्ट नाम नहीं मैं स्कूल का ले सकता, लेकिन एनीवे ही वेंट टू लम्स। और लम्स जाने से पहले जो मेरे टेन्योर में उसका टाइम था स्कूल में एज ए हेड बॉय, ही हैड अ रिलेशनशिप विद अ गर्ल। वो दोनों बस इकट्ठे हर वक्त इकट्ठे नज़र आते थे, कभी स्टेयर्स पे, कभी कहीं। तो ही चेंज्ड माशाल्लाह, अल्लाह ने उसका दिल बदला और समथिंग वर्क फॉर हिम। मैंने कभी डिटेल उससे नहीं पूछी, लेकिन ये कि माशाल्लाह ही चेंज्ड हिज वेज, नमाज शुरू की, दाढ़ी रखी और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया वो दावा में, तबलीग में। पॉसिबल है, यस। और देखें, एवरी सिनर हैज़ अ पास्ट, एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। इस बच्चे के बारे में एक दिन मैंने इसी के क्लास फेलो से पूछा कि उसकी सुनाओ, क्या करता है वो लम्स में, हाउ इज़ इट गोइंग, ये वो। तो उसने एक मुझे सेंटेंस बताया उसके बारे में। उसने कहा कि सर वो तो क्लास ख़त्म होती है ना, गोली की तरह निकल जाता है लम्स से बाहर। यानी हम सारे कैफ़े चले जाते हैं, हम सारे कहीं और चले जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो दस्ती बाहर। और बाय द वे मैं बताता चलूँ, उसकी 20 साल में शादी भी हो गई माशाल्लाह। उसने मुझे निकाह पे बुलाया था, मैं जा नहीं सका। तो देखें ना, ये पॉसिबल है। ये बच्चा एक एलीट स्कूल का पढ़ा हुआ है, हेड बॉय था, रिलेशनशिप था इसका। अगर ही कैन चेंज, ही कैन मेंड हिज वेज। और देखें ना, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिज गेज। वो गोली की तरह क्यों निकलता है? उसे पता है कि मैं अगर यहाँ टिक गया तो ईमान बचाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर मैं इधर उधर चला गया। इसी तरह आई नो मैनी अ यूथ जो जिन्हें आपको पता है ना कि आप स्टेयर चढ़ने लगें तो आगे से कोई अपोजिट जेंडर आ सकती हैं, तो पहले ही प्रीएम्प्टिव मेजर से नज़रें झुका के चढ़ो आप। ये नहीं कि बिल्कुल ही, बस ये कि एक डिग्निटी रखो, एक डिसेंसी रखो अपनी नज़र में। कोशिश करेंगे तो हर चीज़ कोशिश से जो है वो पाई जा सकती है, डेफिनेटली पाई जा सकती है। बस लास्ट मैं चाहता हूँ कि वैलेंटाइंस जो है उस पर क्विकली बात कर लेते हैं। वैलेंटाइन डे जो है उसकी हिस्ट्री पे तो हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हुए हैं। करेंटली मीडिया इतना प्रमोट कर रहा है वैलेंटाइंस को और ये हराम चीज़ों को, मतलब आई एम शॉक्ड टू सी के पूरी सेलिब्रेशन होती है, इनकरेज किया जाता है, फिर इट्स अ कंप्लीट बिजनेस। इसमें गुब्बारे बिकते हैं, बड़ा कुछ होता है, गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये ज़्यादातर तो हराम रिलेशंस के लिए मनाया जा रहा है ना, इन द फर्स्ट प्लेस हलाल के लिए तो नहीं है। तो अभी वैलेंटाइंस आ भी रहा है हमारी, बल्कि एक कैंपेन भी है, इस पर एक इवेंट भी आ रहा है, मैं यूथ को कहूँगा वो भी, खैर वो तो पहले हो जाएगा इवेंट, लेकिन ऐसे इवेंट्स हम कराते रहते हैं। तो मेरा मशवरा ये कि देखें, गेट अटैच टू सम वाइज पीपल, एक्सपीरियंस पीपल, उनसे जाके पूछें, उनकी कंपनी में बैठें, दीनी क्लासेस आपके इर्द गिर्द कहीं हलकास हो रहे हैं उनको ज्वाइन करें, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज़ तो वही बात है कि अगर आप लोनली हैं और आपके पास सोशल मीडिया है, इंटरनेट 24 घंटे अवेलेबल है, आपने अपनी कोई हॉबीज़ नहीं बनाई, आप अपने आप को बिज़ी नहीं रख रहे या अपनी स्पिरिचुअल ग्रूमिंग नहीं कर रहे,
तो फिर अल्लाह माफ़ करे, यू आर बाउंड टू स्लिप. सो जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा जी. और इट वाज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेल हैंडल्ड बाय ऑल ऑफ़ यू. आप लोगों ने रीज़न्स बड़ी अच्छी बताई, क्वेश्चंस बड़े वैलिड किए. इंशाल्लाह वी हैव अ लॉट ऑफ होप फॉर दिस यूथ. और हमारी इनसे ये रिक्वेस्ट है कि देखें, प्लीज़ अपने आप को इन चीज़ों से निकालें. हमारी यूथ बहुत कीमती है, खुसूसन हमारी जो बच्ची हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें अपनी हया पे, और ऐसे गिव अवे ना करें अपनी फीलिंग्स को किसी के भी लिए. और लड़के भी इस बात का ख्याल रखेंगे, दे हैव टू रिस्पेक्ट द अपोजिट जेंडर. सो आई थिंक इंशाल्लाह जो सॉल्यूशंस आपने बताए दे आर वेरी बेनिफिशियल. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.